कितना इम्पोर्टेंट अंपायर का रोल है? डिपेंड करता है बॉस कैसा मैच चल रहा है। कई बार आपके डीआर खत्म हो जाए तो इतना सा पूरा मैच चेंज कर देता है। टाइमिंग क्या है उस गलती की, कई बार एक छोटी सी मिस्टेक पूरा मैच चेंज कर देती है। इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आज एक ऐसे शख्स आए हैं जो गेम बदल सकते हैं अपने ही दम पे। सबसे ज्यादा पास किसी एक्शन में अगर कोई रहा है तो वो ये शख्स हैं अनिल चौधरी। तो भाई 100 से शुरू किया, अभी की स्टेज में मॉनिटरी एंगल बताओ। बीसीसीआई वाले एम्पायरिंग करते हो तो मेरे ख्याल आपकी कॉर्पोरेट जॉब के बराबर है। और सबसे बड़ी बात है कि 3-4 महीने ही काम करना होता है। इंटर कॉलेज मैचेस होते हैं दिल्ली में बहुत तगड़े। तब मैं नया ताज़ा एम्पायर था, खेलता ही ज़्यादा था। दिल्ली से मैच था और यार मैच के मतलब सेकेंड डे लंच में आदमी आया और उसने ऐसे गन रख दी। एम्पायर कई लोग ऐसे आउट देते हैं जैसे उन्होंने विकेट ले लियो। आप जिस रोल में है वो जस्टिफाई कीजिए, आप क्या है वो बाद में चलता रहेगा। आप ये ध्यान रखिए बहुत सारे करियर इन्वॉल्व हैं आपकी वजह से यार। सही बात है। अनजाने में गलती होती है। देखो ना, बॉलर भी है, बैट्समैन भी। आप तो करके निकल गए, आप तो स्टाइल पेलते रहे अपना, मेरा ऐसे ही है जी, मैं जानता हूँ, मैंने इतना क्रिकेट खेला है। आपका जरा सा मिस्टेक सारा सत्यानाश कर दिया उस बच्चे का, तो 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइंड वे विद तरुवर कोहली। इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आज एक ऐसे शख्स आए हैं जो गेम बदल सकते हैं अपने ही दम पे। वो बैटिंग भी नहीं करते, बॉलिंग भी नहीं करते, फील्डिंग भी नहीं करते। सो ही इज़ एन एम्पायर जिन्होंने 5 रणजी ट्रॉफी फाइनल्स किए हैं। उनका एक रिकॉर्ड है, 226 आईपीएल मैचेस में इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने एमएस धोनी, एंड्रे रसल, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के सामने खड़े होके बॉलें छोड़ी हैं, छिक्के खाते हुए बॉलरों को देखा है। सबसे ज़्यादा पास किसी एक्शन में अगर कोई रहा है तो वो ये शख्स हैं। वेलकमिंग अनिल चौधरी। इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एक अंपायर हैं या आप अंपायर बनना चाहते हैं या एज अ पेरेंट और एज अ कोच। बहुत सारी ऐसी नॉलेज इन्होंने दी है। ज़रूर देखें एंड तक और उसके बाद किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो इससे सीख सकता है। हम लेट्स गो। एक ऐसे शख्स है हमारे साथ जिन्होंने अपना करियर शुरू किया एज अ सब्स्टिट्यूट अंपायर। रणजी ट्रॉफी में किसी और को अंपायरिंग मिली थी, किसी इशू से वो सब्स्टिट्यूट अंपायर थे। वहाँ से लेके अब तक रणजी ट्रॉफी के 5 फाइनल कर चुके हैं और इन्होंने 226 आईपीएल गेम्स में इन्वॉल्वमेंट रही है। ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत सारे प्लेयरों को इन्होंने पास से देखा है। नन अदर देन अनिल चौधरी सर। सर थैंक यू सो मच। क्या है तरवर यार, मेरे को तो अभी भी ध्यान आ रहा है कि तू अपील करेगा, क्योंकि मैं तो एम्पायरिंग की है तेरी। ये वाले रोल में तो पहली बार देखा है। भाई अपील की बात आप कर रहे हो ना, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है पंजाब का। एक ये वाली बात मैंने आपसे सोचा था ज़रूर करूँगा। तो इट्स एन इंसिडेंट। क्या हुआ जी, पंजाब के क्रिकेटर्स इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैच चल रहे थे तो रोड पे जा रहे थे। रोड पे सामने से उन्होंने अंपायर देख लिया। उन्होंने सड़क पे ही अपील कर दी, कहते हाउ वाज दैट। अंपायर रिक्शा में जा रहा था, वो कहता नॉट आउट। तुम यार पंजाब वाले बहुत बदमाश हो यार, तुम ना ऐसे क्रिएट करते हो। वो एक बार अरुण शर्मा तुम्हारे विकेट कीपर हैं, एफसीआई में होते थे। वो पता ही एक है डॉक्टर साहब, उनकी नाम नहीं लूंगा। कहता है यार उथे की अंपायरिंग यार, वो दूसरे ग्राउंड में अपील इधर आउट दे दिया। मैंने कहा यार कम कर लो यार, ऐसे कौन दे रहा है यार। तो भाई तुम पंजाब वालों से डर लगता है, पता नहीं कब मजाक करते हो कब सीरियस होते हो। भाई अरुण सर से एक मुझे याद आया इंसिडेंट। उसमें मेरा डेब्यू था और आई थिंक आपका भी वो शायद वाइट बॉल में डेब्यू होगा डोमेस्टिक में। कौन सा साल था? नदौन में मैच चल रहा था। हाँ शुरू के दिन है। तो हेलीकॉप्टर नहीं, ऊना में मैच था। हाँ उसमें हमारे बल्कि हेलीकॉप्टर अंदर आ गया था। मेरे को ऐसा, हाँ वो मैंने बोला भी है यार। मैंने कहा ये क्या हो रहा है सामने से, ऐसे आया आया, मुझे लगा पिक्चर चल रही है, दाढ़ से नीचे और ना को उतरा। सारा लेटम लेट। पंकज धर्मानी भी था उस मैच में, पंकज बाजी क्योंकि थे। पंकज धर्मानी ऐसे डिफेंस कर रहा था। मैंने कहा कि सिर में ना लग जाए यार इतना ज्यादा डिफेंस। अभी वो मिलता है, मैं मजाक उड़ाता हूँ उसकी। रेफरी वो आजकल हमारा। बट शॉकिंगली एज एन अंपायर आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहते हो, पर कभी हेलीकॉप्टर ग्राउंड के अंदर आएगा। उस मैच में लोगों के बाल भी उड़े। अच्छा तू था उस मैच में? स्क्रीन में मेरा डेब्यू मैच था विजय हजारे का पंजाब के लिए। इट वाज हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब। हाँ। और बताऊं, उस मैच में तब तक बॉल शायद सीम या कुछ पिच पे हो रहा था। वो ऐसी हवा चली, उसके बाद पाटा हो गया विकेट यार। और वो मैच भी शायद आधा पौना घंटा निकल गया था हमारा। और हाँ बिकॉज पाटा हो गया मैच जल्दी खत्म हो गया, या तो मेरे ध्यान आ गया। बट कमाल के एक्सपीरियंसेस एज एन अंपायर। आप बहुत कुछ फेस करते हो भाई। बहुत सारे। टेल मी क्विकली अबाउट योर जर्नी। अंपायरिंग का शौक कैसे बढ़ा? क्रिकेट तो आप खेले हो थोड़ी थोड़ी, बट अंपायरिंग का शौक कहाँ से आया? मैं खेलता था, मेरे क्लब में अंपायरिंग करते थे, प्रदीप गुप्ता नाम के थे, अब आजकल बैंक में है वो। शायद वो नहीं जा पाए, बोले तू चला जा, मर गए, पता नहीं क्या होता। मैं चला गया, जो मुझे पैसे मिले मैं तो वो पैसे भी उनको ला के देने लगा। कहते नहीं भी ये तेरे हैं। तो तब पापा का नया नया स्कूटर कितने खेलने पैसे लगे होंगे थे। उस टाइम पे? तो शायद 100 रुपये होंगे, मैं बहुत पक्का नहीं हूँ। 100 होंगे, 150 होंगे। यही वो ग्राउंड है स्टीफन। अच्छा। मेरा पहला ढंग का मैच इसी ग्राउंड पे है।
यहाँ पे एक पेड़ होता था, पेड़ के नीचे खाट पे एक अमरनाथ अंपायर थे। आधे मैच में वो बोले, ऐसे पीते थे सिगरेट, यार मेरे पेट में दर्द है और तू दोनों एंड कर ले। मैंने दोनों एंड कर लिए। मैं डीडी से पहुंचा, कह रहे क्या हुआ, मैंने कहा दोनों ही एंड करे। कहता वो थे क्या सिगरेट, कहता है वो अक्सर करते हैं ऐसे, रेवाड़ी से आते थे लेट, अच्छा। वो नींद नहीं पूरी होगी, सो गए। पूरा मैच मैंने ही किया, मुझे लग रहा मैंने 6-7 एल भी दिए थे उसमें और ठीक ही रहा। धीरे धीरे शौक लग गया, पैसे मिलने लगे। देखो मैं बताऊँ आपको को कितना ही बोले पैशन ये वो, भाई मॉनेटरी एंगल तो रहता ही है। तो भाई 100 से शुरू किया, अभी के स्टेज में मोटा मोटा हम्म। जस्ट फॉर अ न्यू बी कोई अंपायरिंग करियर में आना चाहता है, कोई भी करियर पेरेंट भी बोलता है अपने बच्चे को, या एज अ किड आप सोचते हो यार अंपायरिंग में आना है, मॉनेटरी एंगल बताओ, बाकी टेक्निकली क्या प्रोसेस है विल नो लेटर। तरवर अभी तो बहुत बदल गया मामला, अभी तो ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। अभी तो अगर आप बीसीसीआई वाले एम्पायरिंग करते हो तो मेरे ख्याल आपकी कॉर्पोरेट जॉब के बराबर है। और सबसे बड़ी बात है कि 3-4 महीने ही काम करना होता है और रिस्पेक्ट भी है। मतलब लोग इतनी नमस्ते करते हैं, कईयों को तो घर में नमस्ते नहीं करते होंगे जितनी नमस्ते वहाँ पे कहते हैं। और बहुत रेस्पेक्टेबल है, आपको काम आना चाहिए। लेकिन भाई पर ये जो रिस्पेक्ट वाली बात करो ना, मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट में, इवन आईपीएल सर्किट में भी, एंड होपफुली इन फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं प्लेयर्स। व्हाई डू यू थिंक ऐसा रिस्पेक्ट आपने कैसे कमाई है? उसका बड़ा सिंपल है यार, मैं तो बड़ा सीधा एग्जाम्पल दूंगा, बस यही रिस्पेक्ट है। अगर आप सामने की रिस्पेक्ट करोगे ना तो वो भी करेगा। आप सामने वाले को बोलोगे चल भाई इधर जा, नो सब्स्टिट्यूट, ए इधर उधर, तो कौन करेगा यार। आप प्लेयर की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, थोड़ा काम भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। आपका अपना जो बिहेवियर है सामने वाला भी रिस्पॉन्ड करता है वैसे ही। अब मैंने हाथ बढ़ाया तो तेरा हाथ अपने आप आ गया ना, या दैट्स हाउ यू अर्न रिस्पेक्ट। वाह। और ये ध्यान रखो कि जो गेम है ना वो प्लेयर्स का है, हमारा नहीं है। हम तो वहाँ पे हैं कंडक्ट करने के लिए। कोई अंपायर सोचे मैं ही मैच चला रहा हूँ, भैया अपने घर रहे, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे आप ऑफकोर्स थोड़ा काम भी आना चाहिए, क्योंकि आपकी ओवरऑल डिसीजन मेकिंग, परसेंटेज अंपायरिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हाई हेलो में लगे रहें और काम ना आता, वो भी एक है। बट हाँ, ये एड ऑन फैक्टर्स हैं। या और मुझे मज़ा आता है मैच में, मैं हंस के बात करना। मैं रोने धोने वाली टाइप की अंपायरिंग मेरे से होती नहीं, और वो पुलिस टाइप अंपायरिंग मैंने कभी की नहीं। आई थिंक भाई करेक्टर दर्शाता है, एज अ प्लेयर वी नो कि यार जैसा आप ऑफ द फील्ड हो वैसे ही आपकी गेम में झलकेगा, कि यार वैसे ही आप बैटिंग में अप्रोच होएगी, प्रेशर सिचुएशन में वैसे आप अपने आप को ढालोगे। एज एन अंपायर आपका करेक्टर कैसा है, वही आपकी अंपायरिंग में दिखता है। बिल्कुल 100%। आप एज ए प्लेयर भी जो हमारी एम्पायरिंग बहुत सारी फील्ड हैं, वो जिस डिपार्टमेंट में उनका डिपार्टमेंट झलकता है उनके काम में। कोई इनकम टैक्स वाला तो और तरह से काम करता है, कस्टम वाला और तरह से, पुलिस वाला और तरह से, कोई कॉर्पोरेट में तो उसका ध्यान मैच के बजाय ईमेल करने में लगा रहता है। तो वो सब रहता है हर एक का। कुछ लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, वो ऐसे काम में है कि उनकी बात ही खत्म नहीं होती, उधर पता लगा बॉलर तैयार है उसकी बात ही खत्म नहीं हो रही। तो बिल्कुल आपका आता है, भले ही परसेंटेज कम ज़्यादा हो। जो लोग अच्छा बैलेंस रखते हैं, आई थिंक वो बेटर अंपायर हैं। कभी ऐसे अंपायर हुए आप लेग अंपायर खड़े हो, सामने वाला बातें करी जा रहा है, उसको आप बोल रहे हो भाई अरे बहुत हुआ, मेरे को डांट पड़ी रेफरी से, जवागल का ऊपर से आया क्योंकि लगा होता है, श्रीनाथ ए अनिल जो बंद कर यार, ऋषिका धवन से क्या लगा। मैंने कहा वो भी लगा हुआ है यार। अब वो मेरे से कुछ पूछ रहा है तो डीडी से की बात कर रहा है, मैं क्या बोलूँ। कहता बहुत बातें कर रहे हो, टीवी पे आ रहा है। और मैंने कहा जी दिल्ली वाले हैं, ये तो बंदी नहीं होगी हमारी। और मैंने कहा क्रिकेट की बात नहीं कर रहे, कुछ और ही चल रहा है, ये आपको बता दूँ। तो वो रहता है यार लेकिन आपको पता होना चाहिए कब बात करनी है कब नहीं करनी। श्रीनाथ में मजाक में कहा था, क्योंकि कुछ कुछ खाली चल रहा होगा मैच में, कुछ वन साइडेड होगा। आपका जो बात करने का टाइम है, क्या बात कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीपल कैन क्रिएट ए परसेप्शन अबाउट इट, यू नो, कि यार ये तो वो सब बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक आप कुछ टाइम जब काम करते हैं तो आपका जो परसेप्शन बन जाता है लोगों में, किस तरह का आदमी है, क्या करता है। तो ये बहुत माइनर पॉइंट्स हैं जो बहुत लंबे टाइम में आपको समझ आते हैं कि कब क्या और कितना करना है। और प्लेयर से बातचीत करते रहना चाहिए, क्यों नहीं यार, हम लोग एक ही जगह तो हैं। तो ज़्यादा किससे बात करते हो इंटरनेशनल में, समवन जिसके साथ आपको बात करें मज़ा आता है? जितने नोटी प्लेयर हैं सब मेरे दोस्त हैं। सो नॉटी पोलार्ड हो, वार्नर हो, बस जो ज़्यादा नाम नहीं ले रहा, ये तो ठीक है, नहीं तो और बहुत सारे लोग हैं। खूब इंडियन मज़ा आता है, इंडियन क्योंकि पता है क्या क्रिकेट होता है इंडियन क्रिकेटर्स में यार, कुछ कुछ क्रिकेटर ना ऐसे होते हैं, उनको अगर आप बिजी नहीं करोगे ना, वो आपको बिजी कर देंगे। तो ये आर्ट आपको आनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल का पार्ट है। ओके, नॉटी बच्चे को मॉनिटर बना दो और या क्या, उसके मोनिटर साथ बना दो, थोड़ा। भागेगा ही नहीं। उसी को बीच में 6 महीने पुरानी कोई बात कर दो, यार उस दिन बड़ा अच्छा छक्का तूने मारा था, बोलेगा अच्छा बस ठीक है, नहीं तो ध्यान वो आपको उंगली करेगा जरूर। तो ये आपको स्किल है जो कैसी धीरे उंगली, धीरे आनी चाहिए। पर कैसी उंगली करेगा मतलब? कुछ भी यार, कई लोग तो, मेरे को ध्यान है एक मैच में पोलार्ड ने, यार उनको कितना, दे लॉस्ट आई थिंक, इंडिया का लीड था करीब, मतलब वनडे था, 100 रन चाहिए, 2 विकेट बची हुई हैं, और वो सामने को लाइट जल गई स्टेडियम के बाहर। वो पता नहीं उसको बंद कराने में 6-7 मिनट लगा दिए उसने। एंड ही वाज नो, आई कांट प्ले, एंड ही वाज स्माइलिंग। एज एन अंपायर वी हैव टू मैनेज दैट। उसमें यार 7-8 मिनट लग गए यार।
आई सेड फॉर व्हाट इज दिस नाउ लेट मी प्ले, तो वो उसको है मजे लेने का। हाँ, लेकिन मजे- आपसे ठीक से बात करो तो मान भी जाते हैं, जितने नोटी लोग होते हैं इनको अच्छे से बात करो तो मान भी जाते हैं, ये नेचर में होता है एक्चुअली। और ये बता दूं, ये लोग जो जिसकी जैसी नेचर करो ऐसे नहीं करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, क्यों कर रहा है। या ये नहीं कि आप यार मैं एक इसको ही ये कर दूं, ये एक्शन ले लूं। हम्म, यू शुड बी अवेयर कि उसकी इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। हाँ, बस वो दूसरों का काम खराब ना करे, हम्म। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वो अपने अपने प्रोटोकॉल या अपने प्रोसेस पूरा करने के चक्कर में मैच को नुकसान पहुंचाए, वो आपको ध्यान रखना, वही एम्पायरिंग है और क्या। डू यू थिंक क्या क्या एज अ मैच रेफरी या समवन जो वॉकी टॉकी के पीछे बैठा है, प्रेशर मैच चल रहा है, कुछ मजाक आते हैं बीच में, कुछ मैसेज आएगा वॉकी टॉकी पे जस्ट टू कीप यू लाइटर, थोड़ा बहुत ज़रूरी है यार, आता आता है रहता ऐसा है, कुछ, आता कोई रहता ऐसा है। इंसिडेंट जो बिल्कुल आता रहता है, जैसे बहुत सारे हैं यार, ऐसे याद करना एक मुश्किल है। बार ये कुछ समथिंग विच इज जो यार आपको खुल के हंसने का मन कर गया था, सिचुएशन प्रेशर वाली थी? ये कुछ नहीं, एक बार शायद कुछ हुआ था, वाइड था शायद, वो टाइट था, मेरा रिवर्स हुआ था, आईपीएल की बात है। तो ऊपर से आया, हाँ भाई एक्सरसाइज करते रहो सारी ये हाथ छाती पे भी लगाने होते हैं। बड़े मजे ले लिए, बड़ा सुबह से करेक्ट ही करेक्ट आ रहा है। एक हाथ तो छाती पे भी हाथ लगा लो, तो बस हंसी आ गई। पर टाइट कॉल थी तो सेड नो नो इट्स फाइन, टच या एंड गो, बट टेक्नोलॉजी सेज अदरवाइज, सो यू हैव टू रिवोक, चलता रहता है। नाइस भाई, व्हाट डू यू थिंक कितना इम्पोर्टेंट अंपायर का रोल है? हाउ डू यू थिंक आउट ऑफ 100% फॉर अ रिजल्ट, कितना कितने परसेंटेज एक्चुअली अंपायर इज कंट्रोलिंग द गेम फॉर द रिजल्ट? मैं एक तो कंट्रोलिंग वर्ड हटा के मेरे को अच्छा लगता है, कंडक्ट है एक्चुअली रोल, कंडक्ट, कंट्रोल इज अ बैड वर्ड। नाइस। कंडक्ट में बहुत सारा फर्क पड़ता है, प्लेयर्स कंफर्टेबल होने चाहिए, एंड कंसिस्टेंटली ऑल द प्लेयर्स शुड बी कंफर्टेबल, नॉट वन पर्टिकुलर और वन पर्टिकुलर साइड, दैट इज गुड अंपायरिंग। और ये ऐसे होता है जैसे आप जैसे बॉलर है ना, अगर बॉलर को लगे कीपर हल्का है तो वो बॉल भी नहीं कर पाता बेचारा, उसको लगे कीपर ठीक है तो वो फिर तेज वाली भी करेगा। प्लेयर का भी ऐसे ही है, उसको लगे कि अंपायर ठीक है दोनों, तो दे आर कॉन्फिडेंट, दे प्ले फ्रीली। नहीं तो डर लगा रहता है, अरे दे देगा यार या नहीं देगा यार, ज़्यादा अपील करनी है कम करनी है, फिर कई बार होगा हर बॉल पे अपील, कई बार होगा वो इतने डरे होते हैं अपील नहीं करते। तो है ज़रूरी है, और अगर आप अच्छे अंपायर मैच को कर रहे हैं तो अननेसरी जो इशू है ना वो क्रिएट नहीं होते, वो बहुत पहले ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ठीक अंपायर्स को पता रहता है कि अब 5 ओवर के बाद क्या हो सकता है, सो दे ऑलरेडी इंटरवीन एंड मैनेज। तो बाहर पता भी नहीं लगता कि बाहर इतना टेंशन है, मतलब अंदर इतनी टेंशन है, बाहर आती ही नहीं है। बट और आपको कितना गेम रिजल्ट? समझ में नहीं आता तरवर, तो कई बार क्या होता है जब चीज़ हो जाती है उसके बाद आप कूदते हो, ठीक है वो भी कानून है, फिर आप फाइन करते हो, फिर सब होता है। तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेम एज एन अंपायर इज मस्ट, एंड टू गुड अंपायर्स कैन हैव ए वेरी गुड गेम एंड कैन हेल्प प्लेस इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, बट आउट ऑफ 10 कितना अंपायर्स गेम के रिजल्ट को कितना हाथ में होगा? इफ यू विल गिव रिजल्ट तो मैं नहीं कह सकता, हाँ अभी तो सब चीज़ में डीआरएस आ गया, लेकिन हाँ डीआरएस भी खत्म हो जाता है, डिपेंड करता है बॉस कैसा मैच चल रहा है, कई बार आपका डीआरएस खत्म हो जाए तो इतना सा पूरा मैच चेंज कर देता है। सो तो आप ऐसे ऐसे परसेंटेज से तो मुश्किल है, लेकिन टाइमिंग क्या है उस गलती की, कई बार ये एक छोटी सी मिस्टेक पूरा मैच चेंज कर देती है। कभी करी भाजी आपने ऐसी गलती? जनरली मेरा कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, गलतियाँ तो हुई हैं मेरे से, लेकिन ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ किया और मैच चेंज हो गया हो। हाँ, ऐसे तो हुआ है कि मुझसे गलती हुई और आदमी 2 बॉल के बाद आउट हो गया। अच्छा, जैसे रहाणे का कुछ हुआ था एक बारी, मैं टीवी एम्पायर था, मेरे से मिस हो गया था हाँ पीछे, जी, वो स्टिको आई वाला। थिंक अगले ओवर में या एक ओवर के बाद आउट हो गया था, मुझे सांस आई इट इज लाइक कि फील्डर जब कैच छोड़ता है और वो प्लेयर दोबारा आउट हो जाता है, भाई वही चल है बस। शुक्र है, तो अंपायर में भी यही है। मैं कहता हूँ अंदर कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कैच छोड़ा प्लेयर ने और यार प्लेयर कर गया 100, भाई वो प्लेयर की जो हालत होती है ना पूरे टाइम, मैं तो जनरली ऐसे प्लेयर से बात करता हूँ, मैं कोई बात नहीं, होता रहता, हमसे भी होता है, अरे यार ये आउट ही नहीं हो रहा सर, आज मेरा काम हो गया सेम एम्पायर का भी। अच्छा भाई, ये वाला आपका जो मोड है ना, मैंने देखा है, हाँ, यू आर अ फ्रेंडली अंपायर, आप कई बारी कुछ कमेंट या कुछ ना कुछ करते रहते हो, विच एज अ बॉलर या एज अ फील्डर अच्छा लगता है, कई बारी बैटर को भी आप यू आर टॉकिंग, बट डू यू थिंक यू डू इट एट ईच लेवल के डोमेस्टिक में ज़्यादा होता है? एवरीवेयर इनफैक्ट इट इज़ मोर or less same. I do club matches also with the same attitude. Top games also same, because आपको फिर रोज रोज कौन गियर चेंज करे यार। इट इज़ लाइक कि घर से निकले और सीधा बिना याद करे भी गाने वाने सुन रहे हो, ऑफिस ही पहुंच गए, ऐसे है रूटीन। आप ज़्यादा चेंज करोगे ना अपने वर्किंग स्टाइल में, प्लेइंग स्टाइल में, आप एम्पायरिंग क्या खेलना क्या किसी फील्ड में हो, अगर आपके रूटीन्स एक ही जैसे होंगे तो आपको आसानी रहती है कि मसल मेमोरी सब चीज़ें। और क्या होता है, ये आइस ब्रेकर का काम करते हैं। ऐसे होता है जैसे आपने 8th और 9th तक आप पढ़ते हो, पेपर देते हो, सडनली 10th में कहते हैं बोर्ड का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो वही है। या तो वो जो एक्स्ट्रा बोर्ड वाला है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ प्लेयर के मन में ना आए, खासकर जो नए प्लेयर होते हैं उनसे बहुत बात करता हूँ मैं, मतलब मेरी नेचर में ही है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही ज़मीन से गाँव वाँव से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे पता है कि जो आदमी बाहर होता है अंदर आता है उसको कैसे, क्योंकि ना वो जो शेल है ना वो ब्रेक करना बहुत मुश्किल काम है, प्लेयर तो सब बराबर ही हैं,
मेरी आदत है ये, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं करता कि मैच इधर जा रहा हूँ और मैं इधर जा रहा हूँ। वो टाइमिंग और उसमें मुझे पता होता है कब क्या करना है। और मैं जनरली ऐसे करता हूँ कि सबको दिख रहा होता है। मैं कान में बात नहीं करता भाई, मैं जो है सीधा साधा। हाँ और खेल है यार, मज़ा आना या चाहिए ना थोड़ा यार। कोई एग्ज़ाम थोड़ी हो रहा है, कोई एमबीए का पेपर थोड़ी कि आज ही निकलना है और सब। खेल तो खेल की तरह होना चाहिए, वो खेल का जो फ्लेवर है वो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग ना खेलेंगे ना देखेंगे। भाई, पर ऐसे अंपायर ना कहीं रहे हैं जो बॉलर एक्शन कंप्लीट नहीं करता था। तो हमने स्टेट के मैचेस में कई बार ऐसे अंपायर्स को भी देखा है। सो मैं कैप्टन होता था तो मैं कवर्स पे खड़ा हूँ, आई कैन सी कि वो अंपायर हमारे उसको बोल रहा है कि भाई तेरा ना अगला हाथ सही नहीं आ रहा, इसको और पकड़ के रख। कोचिंग, पूरी प्रॉपर कोचिंग। भारतीय बीज तो नहीं था कहीं? नाम मैं तो डरता लेना नहीं ही नाम जरूरत लेने नहीं, से। पता नहीं कौन थे, मुझे यार ये अजीब। जितने तुम्हारे प्लेयर अंपायर है ना, इनको बड़ा कीड़ा अंदर कोचिंग करने का। ऐसे कर लो वैसे कर लो। अरे भाई तूने क्यों नहीं करा? तू तो 20 ही मैच खेला, 200 क्यों नहीं खेला फिर? ये देखो, अच्छी बात है क्रिकेट खेले और आप इस फील्ड में आ गए हो, आपको बहुत फ़ायदा है, लेकिन आपको ना पता होना चाहिए आपका रोल चेंज हो गया है। या तो वो सब नहीं करना चाहिए, वरना तो क्या होगा कि आपने तो अच्छी इंटेंशन से किया। आई अंडरस्टैंड कि खेल का आदमी को आ जाता है कि यार अच्छा किया, लेकिन अगर कहीं वो ऐसा कुछ हो गया दूसरी टीम वाले, फिर और भाई यू कहीं नेवर ना नो। कहीं पर्सनल कनेक्ट हो जाता है उस बॉलर के साथ। फिर कहीं अगर पैड में उसने मार दी तो वो जो 50-50 वाला डिसीजन है वो बॉलर के हक में जाने का चांस ज़्यादा है। ऐसा होता है वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो क्या पता ना भी हो, लेकिन परसेप्शन ऐसे जा सकता है। है ना? थोड़ा पीपल कैन सॉफ्ट कॉर्नर। मिसअंडरस्टैंड यू एंड इट कैन लीड टू समथिंग एल्स। ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्लेयर अंपायरों को मेरी सलाह है कि भाई आप दूसरे काम में आ गए हो, हवाई जहाज़ से उतरो, अब आपने मारुति चलानी है, कार चलानी है, वो सड़क पे आ जाओ। और जो आपके खेलने का फ़ायदा है वो आप गेम की अंडरस्टैंडिंग में और उसको स्मूथ कंडक्शन में काम लो। कोचिंग रहने दो अंदर आके यार, नहीं तो फिर कोच में चले जाओ। नहीं भाई, वेरी नाइसली पुट अप कि अब इतना कनेक्ट नहीं होना है अपने सब्जेक्ट के साथ। बोल बोल सभी तीनों बॉलर्स, बैटर और फील्डर तो सब्जेक्ट ही हैं आपके एक तरीके से। यार तरवर इतने काम होते हैं कि अगर ग्राउंड में कि हम लोग भी आदमी हैं, ऐसे हाथ रखना पड़ता है मन पे यार। हंसने को मन करता है, हंस नहीं सकते आप क्योंकि ये सबसे मुश्किल हाँ, है। मतलब इतना मेरे सामने कुछ हो रहा है, हँसी आ रही है, लेकिन नहीं हंस सकता क्योंकि टीवी पे जाएगा भाई, और लोग गलत तरीके पर से ये ले कैसे लेंगे। सीखा है? पोकर फेस, हाँ, पोकर फेस कहेंगे ना इसको कि भाई पत्ते क्या है मेरे हाथ में, मैं नहीं दिखा रहा बिल्कुल। हूँ। बट ये एज अ अंपायर कैसे आप अपना रहे हो हैविंग अ पोकर फेस? आपको लोग देख रहे हैं, बहुत डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। और मैंने बोला ना, आप जिस रोल में आ गए, वो रोल के पूरे आपको फाइनर पॉइंट्स पता होने चाहिए एंड क्विक अडेप्टर होना चाहिए, फटाक से सीख लो चीज़ें, ये डू नहीं यू कि प्रैक्टिस दिस घर पे? जैसे कुछ कोई किसी ने बोला तो नहीं, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। घर पे मेरी बीवी ने नहीं, घर बोला। वर पे तो नहीं, पता नहीं काम कर करके आ गया है। हो सकता है मैंने काफ़ी काफ़ी लेवल पे एम्पायरिंग किया, मैंने गाँव टाइप भी करी है, संडे वाले मैच भी किए हैं, मैंने बियर वाले मैच भी किए हैं, हमारे मेरे साथ सीरियस तो मैच भी बहुत है, किए हैं। ओएनजीसी के कहीं कोने में मैच होता था, अनिल सर पहुंचे हुए हाँ, हैं। मैं गोलियाँ चल रही हैं वहाँ भी मैच किए हैं, इनफैक्ट गोली चलाई एम्पायर ने, उसकी जगह मैं गया हूँ। और मैंने ऐसे भी मैच भी किए फिर हैं। भी चले गए आप? क्या वो कोई हाँ, वो डाल के गए चंदोसी में होगे? हुआ था, हाँ। एम्पायर ने गोली चला दी तो दिल्ली से एम्पायर बुलाए थे, तो हम वो पहले थे। तो डर के नहीं गए वहां पे नहीं, नहीं, जाट कि होने का भाई फ़ायदा गोली चली है, है? जाट होने का फ़ायदा है। मैं हालाँकि ज़्यादा यकीन करता नहीं, पर ये जाटों का ये फ़ायदा है कि डीएनए में है कि डरते-वरते नहीं भाई। और क्या हुआ कि पर कोई एक जैकेट बारी, जूकेट डाल के गए होगे भाई, गोली डर नहीं सेफ्टी यार, करके जाए। नॉर्थ में कोई ख़ास बात नहीं गोली-वोली चलना। एक बार क्या हुआ, शुरू में मैं इंटर कॉलेज मैचेस होते दिल्ली में बहुत तगड़े। तब मैं नया ताज़ा एम्पायर था, खेलता ही ज़्यादा था। तो 4 दिन वो मैच चला। आई थिंक इट वाज़ डीएवी वर्सेस केएम कॉलेज। दिल्ली से मैच था और मैं और एक शर्मा जी एम्पायर थे, नाम पूरा नहीं लूँगा। यार मैच के मतलब सेकंड डे लंच में आदमी आया और उसने ऐसे गन रख दी, वो छोटी वाली, पता नहीं असली थी नकली थी, ऐसे रखी। तो मैं जानता था उसको, मैंने बोला ये क्या है? कहता चौधरी साहब मजे लो, अंपायरिंग कर दो, आपके लिए नहीं है ये। शर्मा जी ज़रा खाना वाना ठीक से खाना। ओ तेरी। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है? मुझे जानता था वो भाई। कहता आप मस्त रहो ना। और भाई उसने आदमी ने जाते 2-3 टिकाए उनके, और मैंने कहा ये कैसी आप अंपायरिंग? समझ गए बोर्ड के कुछ? अंपायर थे, मैंने कहा ये क्या चल रहा है यार? वो मैच भी तीसरे दिन जाके रात को पता नहीं किसने पिच खोद दी, फिर वहाँ बसें आ गई, फिर वो मैच बंद हो गया। ये 4 दिन चला ऐसे ही। ऐसी ऐसी अंपायरिंग करके सीखा हूँ अभी मैं, जहाँ पे क्राउड इतना सब एक बार। सो अभी पर ये तो शर्मा जी की तरफ प्रेशर था ना, अगर आपकी तरफ आता, अगर फिर भी बंदूक यार की जो वो नोक है आपकी तरफ। भाई, वहाँ रखी हुई गन तो मेरे सामने भी रखी हुई है। ओके। वो तो हर एक का मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे मैच करके पहुंचे, तो ये भीड़ भीड़ देख के तो मुझे लगता था यार। कुछ भी नहीं बल्कि कमल है। जुनेजा जी थे एक अंपायर हमारे, वो कहते थे अनिल ये जो बोर्ड के मैच हम कर रहे हैं ना, ये तो हमने ऐसी तैसी कराई है, उसका उसका फ़ायदा है हमें। बोर्ड के मैचेस में क्या, सब कुछ ऑर्गेनाइज है, टाइम या पे शुरू होना, सब प्लेयर डिसिप्लिन है, आपके पास रेफरी है, आपके रूल्स हैं वो सब बहुत अच्छे से हैं। तो वहाँ जाके तो खाली अपने अच्छी अंपायरिंग करनी है बस, तमीज़ से। बाकी तो बहुत आसान है यार, बीसीसीआई का ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़िया है, हर चीज़ इतनी बढ़िया मिलती है आपको। 5 स्टार में ठहर रहे हो यार, एयर से जा रहे हो, सिर्फ अंपायरिंग करनी है। लेकिन जो उनके अलावा जो मैचेस हम करते थे, तो वो अंपायरिंग के अलावा इतना सारा काम करना होता था कि वो टफनेस आ गई शायद। मैं तो ऐसे ही सीखा हूँ। पर भाजी कभी ऐसा ऐसा होता है
पीछे बैक स्टेज में स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट में या फिर क्लब क्रिकेट कह लो या जो आप इतने मुश्किल सिचुएशन में रहे हो, कई सिलेक्शन मैचेस हैं। अब जब व्हेन यू ग्रास रूट लेवल पे कुछ फ़ोन आते होंगे पेरेंट्स के, बहुत यार आते हैं भाई, हमारे बच्चे का ध्यान रखना, बड़े या आते किसी हैं, क्लब के ओनर का आया, भाई मेरे क्लब का ध्यान रखना, ऐसा कभी हुआ है? बहुत आते हैं यार। एक तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनका बेटा था यार, वो चेकिंग करता था यार, वो अंडर 16 का मैच। और मैं पता नहीं कैसे जाने से पहले मैंने डीडी से बोला एक मैच करना, उन्होंने वही मैच टिका दिया मेरे को। पहली बात तो मैच चला 120-30 ओवर तक यार, मतलब सुबह ही शुरू हुआ, खत्म ही नहीं हो रहा, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वो लड़का पहले तो मेरे एंड से डाल रहा था, मुझे डाउट आया, मैंने कहा कुछ कर रहा है अरे, वो फिर कुछ उधर से आ गया यार। मैंने बच्चे को बोला यार तेरा हाथ गड़बड़ है यार। नहीं नहीं सर, मेरे डैडी कह रहे हैं ठीक है। उसने जैसे कहा ना मेरे डैडी कह रहे हैं ठीक है, मैंने कहा यार तू देख यार, तू मेरी अब तो मेरी स्किल पे आ रहा ओ है। तेरी। समझाया उसको, नहीं माना। फिर मैंने एक नो बॉल कर दी यार, बहुत जोर से भट्टा मार रहा था यार। अरे भैया मुझे बाद में तब नहीं पता था, बाद में पता चला कि मैंने कहा भैया भैया मुझे मत बुलाया करो ऐसे मैचों में, तो जो होगा मैं तो दूंगा। तो मैंने समझाया उस बच्चे को कि थोड़ा ध्यान रख ले यार, ये मत मार। तो वो फिर वो शायद सेलेक्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट किया उसमें टीम में ही नहीं आया। उसके बापू जी का भी फ़ोन आया, अनिल भाई यार। मैंने कहा जी अब मेरा तो काम ही ऐसा है, आप करते तब भी ऐसे ही था मैं तो। फिर बाद में मुझे मिले उसके डैडी करीब 15-20 दिन बाद, ठीक थे, कहते नहीं अनिल यार, आई अंडरस्टैंड यू हैव अ जॉब टू डू। आदमी थोड़ी देर इमोशनल रहता है, लेकिन लेटर एंड सूनर ये रियलाइज़ कि काम तो ठीक ही कर रहा है यार। या आपको बना मैं बोलूँ आपको आज जब भी कोई काम करते हैं ना, यू कांट बी गुडी गुडी विद एवरीवन। या यू कैन बी well behaved but can't be goody goody when it is about decision making. You have to do it because you have a job in hand, या and you got to be firm, of course polite, but you got to be firm at some time because others are also playing. Then you are not doing justice to the game because they are custodians of the game. If you do like this, then फिर हमारा रोल ही क्या है यार? फिर तो उधर PR एजेंसी खोल लो अंदर जाके, वो भी है। पर भाजी ये जो आपकी यूएसपी, इज इट, व्हाट डू यू थिंक इज योर यूएसपी एज एन अंपायर? बिल मेरे को याद है वो होता थे बिली बाउडन, वो जो स्टाइल से चौका देना, छिक्का देना, पूरा एंटरटेन करना क्राउड को। कहीं डिसीजन कंसिस्टेंट नहीं थे वो उसमें, बट वो उनकी यूएसपी थी कि यार बंदा ना एंटरटेन करता है। व्हाट डू यू थिंक इज योर्स? पता नहीं, मैं आता हूँ तो मुझे लोग प्लेयर कहते हैं कि यार मजा आएगा सर, आप तंग नहीं करोगे आज। एक तो प्लेयरों को पता नहीं क्यों ऐसे बिलीफ है कि मैं आता हूँ तो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। बहुत सारे रेफरी हैं मेरे, कहते हैं अनिल तू आ गया ना, आज शुक्र है आज पेपर वर्क नहीं होगा, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि मैं अंदर ही निपटा देता हूँ। आई थिंक प्री असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, इफ लाइक मेरे को पता है प्लेयर है, मैं तो नाम ही ले दूँ, जैसे प्रवीण कुमार है, वो बॉलिंग कर रहा है, मुझे पता है इसको 2 चौके लेंगे, अभी गुस्से में है। अब प्लेयर ने, अगर बैट्समैन ने कुछ किया क्लोज गया तो ये लड़ेगा, लड़ेगा या गुस्सा करेगा, उसका नेचर है, कोई बुराई नहीं है। मेरा मानना है कि फास्ट बॉलर में अगर ये फायर नहीं है तो नहीं खेलना चाहिए उसको, अपने घर रहे भाई। तो मुझे आइडिया आता था कि ये पास जा रहे हैं, बैट्समैन भी देखता था कौन है। कुछ बैट्समैन होते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ होते हैं एकदम तैयार रहते हैं कि आए तो मैं भी जवाब दूँ। या ऐसे प्लेयर से मैं बात कर लेता हूँ यार थोड़ा 2 प्यार से। चौकों के बाद क्या बात करोगे हाँ तो भाजी? नहीं पी के तो फिर अरे भाई साहब चिंता ना करो, कुछ नहीं होने का, आप बिल्कुल मजे लो, पर चौके लग गया यार, दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं कोई हाँ। बात नहीं, कहता नहीं आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे बात कर लेता हूँ। उधर मैं बैट्समैन जैसे ओवर के बाद आएगा, मैंने कहा यार ध्यान रखियो यार, नहीं सर मेरा दोस्त है, वो है दोस्त वोस्त कोई नहीं, पर वो ना पर दैट्स आपने हाउ, ठंडा कर दिया। दैट्स माई स्टाइल ऑफ हैंडलिंग। बट इज इट क्योंकि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप समझ पा रहे हो? डू यू थिंक कोई एक्स क्रिकेटर ही अंपायर बन सकता है कि इट इज नॉट लाइक दैट? ऐसा तो नहीं कोई भी अंपायरिंग कर सकता, पर हाँ खेलने का फ़ायदा होता है बस। पर जब मैं खेलने की बात करता हूँ तो खेलने का मतलब देखो क्रिकेट में क्या है, जो जूनियर खेला है वो कहता है क्लब वाले कोई क्रिकेटर नहीं है, जो जो रणजी ट्रॉफी खेला कहता है ये जूनियर खेला है, क्या क्या खेला, जो दलीप खेला वो कहता है रणजी ट्रॉफी तो खेला है, एक दलीप थोड़ी खेला है, जो टेस्ट खेला वो कहता है यार क्या है ये, तो ये ऐसे ग्रेडिंग करते हैं। पर मेरा मानना है जो क्रिकेट खेला है, चाहे क्लब क्रिकेट ही क्यों ना खेला हो, अच्छे वाली कॉर्पोरेट क्यों ना खेला हो, क्रिकेट उसको आती है। ठीक है वो ऊपर नहीं खेला, हो सकता है एजुकेशन में चला गया हो सकता है उसके घर के हालात अच्छे ना हो सकता है वो किसी ऐसे क्लब से ना हो कि उसको पुश करने वाला का हो सकता है वो ऐसा हो उसके मम्मी डैडी ऐसे ना हो कि वहाँ रोज बैठे रहें गाड़ी लेके। तो जो खेले वो ये ना समझे कि वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे बहुत से प्लेयर हैं उनसे डबल अच्छे थे। और मैं बहुत सारे बड़े प्लेयरों से मिला हूँ, वो बोलते हैं कि बिल्कुल हमसे भी अच्छे प्लेयर थे, दे अंडरस्टैंड इट, दे रिस्पेक्ट देम। तो ऐसा नहीं है, क्रिकेट जो खेला वो क्रिकेट खेला है बस। हाँ जो ज़्यादा खेला उसको एडवांटेज है, लेकिन मैंने बोला कि सबसे ज़रूरी काम है कि जब वो अंपायरिंग में आया तो उसको पता होना चाहिए कि तेरा रोल चेंज हो गया। अगर वो ये समझेगा कि नहीं यार ये तो क्या है, मैंने तो 50 से 100 बनाया है रणजी ट्रॉफी में, ये क्या है, ऐसे नहीं है भाई। वो इतनी सी बॉल है, वो कहाँ से निकल जाएगी पता ही नहीं लगेगा आपको। सो इन शॉर्ट गेम से बड़ा कोई नहीं है भाई। नो और वन। डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हें वो रिस्पेक्ट जो क्रिकेट खेलते नहीं मिलती थी नहीं, वो सेम अंपायरिंग में वो मिलेगी तुम्हें शुरू अभी में 2-4 दिन मिल जाएगी, फिर यू हैव टू अर्न इट। कमानी है। बिकॉज मैंने बहुत सारे अंपायर हैं जो हमारे यहाँ शुरू की थी अंपायरिंग उन्होंने, उसमें बहुत सारी चीज़ें, टेम्परामेंट है, तो वो उस चक्कर में ना रहे कि मैं वर्ल्ड कप खेल के आया हूँ कि मैं तो वर्ल्ड कप का प्लेयर हूँ, मैं अभी आप अंपायर हैं जी,
तो अभी तो आपको नई क्लास में एडमिशन हुआ है, तो आपको नंबर लाने पड़ेंगे। वो एडवांटेज अपनी जगह है, लेकिन आप ज़ीरो से शुरू करो। जैसे कहते हैं ना बैटिंग में तुम लोग 100 करते हो तो कोच का मैसेज आता है ना, बेटा ज़ीरो से शुरू कर, या 101 से नहीं। इट इज़ लाइक दैट। भाई कितने साल हो गए आपको अंपायरिंग करते हो? आई थिंक ये 88 या 89 की बात है, जब मैं यहाँ पे मैच करने आया था वो। फिर बीच में गैप आ गया। 35 ईयर्स। फिर मैं थाईलैंड वाला चक्कर शुरू हो गया, 10 साल थाईलैंड। उसी चक्कर में एम्पायर भी बना मैं, क्योंकि फॉरेन ट्रिप, वहाँ पैसे, नए नए चश्मे, नए नए जूते। जब मैं आता था तो मेरे को काफ़ी लोग कहते थे मैं एम्पायरिंग कर रहा है कि मॉडलिंग कर रहा है। अरे भाई, मैंने कहा एम्पायर ऐसे ही होते हैं, तुम फटे पुराने कपड़ों में आते हो तो मैं क्या करूँ। हमारे एम्पायर आते हैं ढीली शर्ट, पता नहीं शर्ट पे क्या लिखा हुआ है, टोपी ऐसे मुड़ी हुई। मैंने कहा कपड़े तो अच्छे पहनो यार। हमारे ऐसी एम्पायरिंग पहले करते थे, हाँ बस टाई लगा लेते थे। मेरे को थोड़ा टाई आज तक भी बांधनी नहीं आती, मैंने बड़ी रेयर कभी लगाई होगी। मैं टाई वाले एम्पायरों में नहीं था, मैं टी शर्ट वालों में था। और फिर वो एग्ज़ाम हुआ 97 में, मैंने पास किया। उस साल बैंकॉक नहीं गया मैं। मेरे सर थे रामबाबू गुप्ता, अभी तो नहीं है वो। तो उन्हीं का आउट देने का स्टाइल भी उन्हीं से सीखा मैंने। अच्छा। क्योंकि मेरी तरह 2 ही अंपायर आउट देते हैं। एक तो रामबाबू गुप्ता ही देते थे, क्योंकि तब रिटायर हो चुके थे। मैंने 1-2 मैच में देखा तो मुझे वही आदत पड़ गई। एक और एक अंपायर मैंने और देखा, ऑस्ट्रेलिया का रैंडल। या वो हाँ, पर स्टाइल बड़ी क्लास है तो यार। बस मेरा शुरू से वही है, तो मजा नाम भी आता है। मेरा इसीलिए स्लो डेथ पड़ अच्छा गया। अच्छा, वो ना एक फीलिंग आती है एज अ बैट्समैन, भाई वो उंगली उठ रही है, ओए यार कोई वापस ले जाए आधे रास्ते में उंगली। सबसे एक गंदी फीलिंग है भाई एज अ बैटर एक लड़का कि यार आउट कर्नाटका दे का, दिया। वो लेग स्पिनर है, श्रेयस नाम है उसका ना। वो, उसको यस। पता लग जाता है कि आप कब आओ। मैं कहा, तू कैसे? कहता सर आप आउट देने से पहले ना एक बार कवर की सब देखते हो। कहता आप ना, कहता यार मैं देखता हूँ, कहता बाकी तो उंगली देखते हैं। कहता मैं देखता हूँ कवर पे देखा क्या? कहता मैं ऐसे, आप ऐसे देखते हो समझ ले दे दिया। नहीं, पर आप तो ऐसे देख के क्यों देते हो कि यार इट्स यार डन। आउट हो गया? नहीं, इट्स लाइक, तो यार जा यार। इट्स लाइक स्विच ऑफ हो गया। ओह, इट्स लाइक दिस इज फिनिश्ड। और पता है क्या है, अगर आप स्लो आउट देते हो तो बहुत सारे फायदे हैं। आप झटके से आउट देते हो तो आपकी उंगली उड़ जाती है बस। ओके आई स्लो में आप छोटा सा रिप्ले चला लेते हो। साइंटिफिक रीज़न भी हैं। आप बैट पैड में, आपको आवाज़ देर से ट्रैवल करती है। लाइट रेज ट्रैवल फास्टर देन द साउंड रेज, तो वो सब भी है। तो टेक्निकली भी इन्वॉल्व है। और ठीक है। भाई ऐसे एग्जांपल है मेरे पास जो तेज आउट देते थे पंजाब में ना, एक हमारे अंपायर थे, उनको आदत थी कि स्प्लिट सेकंड में आउट, हाँ ऐसे आउट, हाँ, ऐसे। मतलब। और आई वाज लाइक भाई कमाल है, ये कैसे जज कर रहे हैं? बट जितना वो एज से थोड़ा ज़्यादा एज होती रही ना, विल टॉक अबाउट दैट कि फिटनेस और एज कितनी हाँ, इंपॉर्टेंट है। फिटनेस तो बट बहुत थोड़ा ज़रूरी है यार। थोड़ा ओल्ड हुए ना, तो फिर भी ऐसे आउट दे रहे थे, बट बहुत सारे डिसीजन गलत जाने शुरू हो गए, हाँ हाँ। क्योंकि वो उनका यूएसपी था, उनका स्टाइल था, उनको लगा था मैं ऐसे ही देना आउट। हम्म। बट वो जजमेंट वो रही नहीं राइट जो राइट। उनकी यंग एज में थी। क्या हुआ मैं बताता हूँ कैसे मेरा, और जो मैं करता था मेरे को और क्यों उसमें वो लगा कि मैं ठीक करता हूँ। सेल ट्रॉफी होती थी 3 डे, तब वो भी हाँ जी, मेरे हाँ शुरू के जी, या 1-2 साल थे। तो बिशन बाजी, वो सब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई टूर्नामेंट से पहले। सारे एम्पायर जाते थे, आधे तो पीने जाते थे एक्चुअली, उनको कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना होता नहीं था। और उन्होंने एक बार बोला कि एम्पायर कई लोग ऐसे आउट देते हैं जैसे उन्होंने विकेट ले लियो, और कई लोग ऐसे आउट देते हैं जैसे वो खुद आउट हो गए हैं। तो मेक ए बैलेंस बलिया, ऐसे बोलते थे, बलिए मेक ए बैलेंस इन बिटवीन। या ओके सर। तो वो ये है ना, जो खुद आउट दे रहे हैं वो कोचिंग दिया है उनको, वो घुस चुके हैं उस करेक्टर के अंदर जो बॉल डाल रहे हैं। जी जी, हमारे तो नाइस। एम्पायर काफ़ी ऐसे भी थे जो कोच थे, जो किसी ने क्रॉस मारा तो आउट है, गलत रॉन्ग शॉट आउट। अरे सर, या एम्पायरिंग है वो। लोग ना अपना, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस रोल में है वो जस्टिफाई कीजिए। आप क्या है वो बाद में चलता रहेगा, कहानी किससे अपनी जगह है, लेकिन जब जिस काम में है बॉल टू बॉल, आप ये ध्यान रखिए बहुत सारे करियर इन्वॉल्व हैं आपकी वजह से यार। सही बात है। अनजाने में गलती एक होती है। देखो ना, बॉलर भी है, बैट्समैन भी। आप तो करके निकल गए, आप तो स्टाइल स्टाइल पेलते रहे अपना, मेरा ऐसे ही है जी, मैं जानता हूँ, मैंने इतना क्रिकेट खेला है, अरे ये तो क्या है, तो इतने साल से कर। नहीं भाई, आपका जरा सा मिस्टेक सारा सत्यानाश कर दिया उस बच्चे का। तो 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है, उसका ट्रायल मैच आपने टिका दिया, उसका तो हो गया ना काम। वेरी या ट्रू। कोई और मैच है, कोई बोर्ड का मैच है, कुछ और है, किसी का आईपीएल का मैच है, आपकी तो ट्रेनिंग चल रही है, उसका तो काम हो गया। इसीलिए मेरे को बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स में ट्रेनिंग के लिए किसी को लाना बहुत ख़राब बात है। बड़े लेवल पे वही आने चाहिए जो तैयार होकर आए। ये कोई ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है, आप एम्पायरिंग करने आ गए हो बड़े लेवल पे, आपकी तो ट्रेनिंग चालू है, आपके कराने वालों का भी एक्सपेरिमेंट चालू है कि ये करेगा। अरे भाई, उधर लोग खेल रहे हैं, उनका तो सत्यानाश कर दिया ना आपने। उधर भाई तैयार होकर आए आदमी, बिना तैयारी के बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज देन यू आर हार्मिंग द गेम। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट भाई एक्चुअली, क्योंकि एक ही मैच मिलता है कई प्लेयरों को। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मैं पहला एक ही मैच खेला हूँ, चलो कैच आउट ही हुआ, बट कुछ भी डिसीजन गलत किसी और प्लेयर के लिए, जिसको एक मौका ही मिलने वाला, दो ही मिलने वाला, क्योंकि पीछे भाई 10 और बैठे, तो इट कैन एक्चुअली फिनिश योर करियर। यार ह्यूमन मिस्टेक्स भी होती हैं, कई बार जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है यार। तो आप उतने तक ही रहो ना यार, आप अपने स्टाइल और अपने मुझे सब आता है करके लापरवाही से तो गड़बड़ मत करो यार। ह्यूमन एरर ठीक है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, वी आर नॉट गॉड्स, और किससे भी गलती हो सकती है, वो एक अलग बात है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। बट आपकी लापरवाही,
आपका लेस फोकस, आप रात को पार्टी से आ रहे हो, आप होश में नहीं हो दिन में। आई हैव सीन केसेस कि आदमी नॉर्मल ही नहीं है यार, वो अपने यू नो व्हाट आई हैंगओवर। एम सेइंग। या मैं खराब वर्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप कोई काम करो, तैयार हो के आओ ना यार। सो डू यू फॉलो अ रूटीन मैच से यस पहले? यस, क्या रूटीन है 100%। भाई आपकी? मैं कोशिश करता हूँ कि वही काम करूँ जो 100 दिन करता हूँ, उसे 101 दिन कुछ चेंज ना करूँ। इसीलिए बाकी दिन में भी मैं वैसे ही रहता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा एक तो पानी ज़्यादा पी लो रात-वात में। आपकी पसीना बॉडी बहुत। हाइड्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है। जो अंपायर सुन रहे हैं उनको बता दूँ, अगर बॉडी हाइड्रेट नहीं है, तो आपके सीएनएस पे फ़र्क पड़ता है, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आप लेज़ीनेस रहती है, आपकी बॉडी देर से रिएक्ट करती है। आप कितने भी फिट हो, कुछ भी बोलो, लेकिन अगर बॉडी हाइड्रेट नहीं है, पानी कम पिया है, तो मुश्किल है। अंपायरिंग में एक और प्रॉब्लम है, आप मैच के टाइम ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। यू कांट आस्क। खासकर कोई नॉर्थ ड्रिंक्स में ब्रेक तो ही नहीं है। आपने सुबह अगर 2-3 चाय एक्स्ट्रा पी ली, तो प्लेयर से पहले आप बोलोगे मैं जाऊँ क्या? तो बड़ा मतलब बड़ा अजीब सा काम है अंपायर का। देखो, आप प्लेयर लोग बैटिंग करते हो, आउट होते हो बाहर, फील्डर को भी सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, बॉलर का भी टाइम। अंपायर एक ऐसा आदमी है जो 7 घंटे अंदर रहता है। ठीक है, टॉयलेट जा सकते हो ड्रिंक्स में, लेकिन मैंने देखा लोग हँसते भी हैं। या उतना नहीं जा सकते आप, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते ना, आप ड्रिंक्स में ही जाओगे। अल अगर आप खुद फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपके काम पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो अंपायरिंग में बहुत सारे फाइनल पॉइंट्स हैं जो करते-करते, सीखते बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए अंपायरिंग मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा काम है जो बहुत स्लो प्रोग्रेस है इसमें, और आपको बहुत काम करना पड़ता है। अंपायरिंग फास्ट बॉलिंग की तरह नहीं है कि ये मेरे को टैलेंट दिखा, इन स्विंग आ रही है, चल भी बॉलिंग डाल, ना। आप उसको भी मरवा रहे हो, उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप उसको टाइम से पहले वहाँ करके एक्सपोज़ करा दोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा आपसे क्या गलती होगी। तो बहुत सारे लोग जो बहुत जल्दी किसी को झोंक देते हैं, बैकफायर करता है। एम्पायरिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। हाँ, बहुत लेट मत करो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आते ही आपने पेड़ पे चढ़ा दिया किसी को। भाई मरवा रहे हो, उसकी बेचारी गलती नहीं है, आप उसका जस्टिस नहीं कर रहे हो। आपने तो आपको तो लगा कि हाँ, देखो मैंने टैलेंट पकड़ लिया। नहीं भई, आप नुकसान कर रहे हो उसका। ओके, सो भाई इंटरेस्टिंगली आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए। अब अब कई प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आपके हिसाब से कौन है जो बहुत अपील करते हैं फालतू की? कोई ऐसा यार क्रिकेटर वो या तो ऐसी नाम टीम? लेके मरवाओगे मेरे को। मेरे नहीं, सब सो दोस्त चलो हैं यार। मैं एग्जांपल देता हूँ। नेचर में होता है, राशिद काफ़ी अपील करता है। राशिद खान, नारायण नहीं करता, नारायण तभी करता है जब क्लोज़ होती है। वो फिर ट्रस्ट बन जाता है कि भाई अपील नहीं हाँ, कर है ही रहा है। ऐसा वो। उसका तो कई बार ऐसा हुआ है कि ज़्यादा अपील नहीं करी और अंपायर नॉट आउट देगा और वो आउट निकला। तो नारायण का है। राशिद हर बॉल पे करता है, लेकिन राशिद का स्टाइल है वो। बॉलिंग का भी, बैटिंग का भी, उसको फील्डिंग देखो यार। उसको अटैकिंग। आउटस्टैंडिंग प्लेयर बॉस। तो वो नेचर में रहता है। विराट भी ऐसे ही है। हर बॉल पे उसको एक्शन चाहिए, लेकिन क्या प्लेयर है यार। आप मतलब वो अगर ग्राउंड पे होता तो पूरी ऐसी एनर्जी लेवल ही अलग है। अंपायर भी ऑन द टोज रहते हैं, दूसरी टीम भी, अपनी टीम भी। वो पावर हाउस है पूरा यार। पर भाई, और डू उसका अलग टेल हिम मजा है यार। डू ऐसे टेल प्लेयर हिम नहीं होगा तो गेम हो, फिर गेम मर गया यार। फिर क्या रहा गेम में यार। ऐसे कैरेक्टर, ऐसे जुझारू, ऐसे फाइटर प्लेयर नहीं होंगे तो क्या है फिर गेम में। तो फिर तो खड़े हैं अपना। भाई आपने क्या चेंज देखा? मतलब आई हैव सीन अंडर 19 जेडसी एनसी हम इकट्ठे थे, वर्ल्ड कप में थे। आई नो कि उसका चेंज क्या है, बट आपने भी उसको छोटे होते से देखा। मैं तो आप बहुत एक छोटे मुझे से देखा मुझे है। याद है आपने उसके बाद एक मैच भी खेला, उसके बाद हाँ। से अब तक व्हाट डू यू थिंक विराट में इतना चेंज आया एज अ क्रिकेटर? क्या वो आई थिंक एक लेजेंड? तो सबसे बड़ा काम उसने फिटनेस पे किया। फिर मैं छोटा देखा था, प्लम्पी था, ये मोटे मोटे गाल थे चीकू। और शरारती था। वो तो अभी भी है। और उसने शायद फिटनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसने रूटीन्स बहुत अच्छे किए हैं। फोकस डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल का फोकस है उसका यार। और भाई जितनी एनर्जी उसमें है ना, मैं तो मतलब कई बार उसे देख के थक जाता हूँ यार। ये कैसे यार सुबह से शाम तक एक ही जैसा रह सकता है यार। सुबह 10 बजे देखो तब भी ऐसा ही, शाम को 4:30 बजे देखो तब भी ऐसा ही। सेम लेवल यार। वो पूरे टाइम इधर भी उधर भी यार। इतनी एनर्जी कहाँ से लाता है भाई। देश के लिए खेल रहा है। यार डिफरेंट आदमी है भाई वो। देश के लिए कमिटेड है भाई। अरे और देश का, मैंने कंपनी के लिए खेलते देखा, ओएनजीसी के लिए देखा, आईपीएल में देखा, वो सेम ही है भाई। उसको लीग के मैच में मैंने बोला, छोटा ही था जब हम अगेंस्ट खेले थे, इतना भाग रहा था। वो आज भी ऐसे ही है। आई थिंक पैशन फॉर द गेम और जो फायर है ना उसमें, आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त है। और काफ़ी लोगों को उससे सीखना चाहिए। और कभी देखा आपने उसको ऑफ द फील्ड? पिछले महीने 100 बनाया, अगले दिन जिम में खुद देखा कभी? जैसे देखा आप है ना, मेरे साथ ही था, लगा हुआ था। बल्कि क्या हुआ, एशिया कप ढाका में, वो और मैं दोनों थे, हम जग रहे थे, तो कुछ वो दूसरे एम्पायर के लिए बोला। वो खाड़ी कहता है, इसको बोलो बॉडी पे लगा हुआ, एम्पायरिंग भी कर ले थोड़ी। श्रीलंका का एम्पायर था, मैं हंसने लगा। मैंने कहा यार तू रुक जा यार। वो कहता नहीं पाजी, जब से लगा हुआ, मेरे से पहले का लगा हुआ है, डोले बना रहा है मैं सुबह ही। तो मैच में तो कांड करता रहता है ये। क्योंकि शायद उसने उसको विराट को आउट दिया था, प्लेड वाला। हो जाता है यार वो। या, उन्नर डीआरएस वो नहीं जो था। वो पैड और वो हाँ इकट्ठा ही लगा हाँ, था जब। नहीं वो पहले लग गया था बैट। हालांकि तब तक 60-70 बना चुका था ये। तो उसको दिया था तब डीआरएस नहीं था, एशिया कप में, बांग्लादेश में टूर्नामेंट था। कह रहा है इसको बोलो जी डोलो पे लगा हुआ है, अंपायरिंग भी कर ले। वो बहुत शरारती तो नंबर 1 है वो। उसकी आंखों में देखो तो हंसी आ जाती है कई बारी। या, अंदर भी होगा, देखेगा तो कुछ करेगा वो। फिर हमारे दिल्ली के स्टाइल हैं। या। बट यार व्हाट ए प्लेयर। और मतलब जब भी लोग उसको कुछ कहते हैं ना, वो डबल बाउंस करता है और एकदम लोगों को शांत कर देता है। मैं मतलब उसकी जो, मैं उसका एनर्जी लेवल है ना, जो फिटनेस है,
आउटस्टैंडिंग। मैंने या तो ऐसा कभी कभी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर देखे, क्योंकि मैं उनकी डोमेस्टिक भी खिलाने गया था, उनके यहाँ भी ऐसे ही, आप सुबह 10 बजे मैच शुरू होता है, शाम के 5 बजे, आप अगर बाहर से देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये सुबह है या दोपहर है, एक ही जैसा लेवल। सेम इज विराट कोहली। तो भाई उसके एटीट्यूड की तो बात करी, उसके स्किल की भी बात हमने करी है, बट ऑन द फील्ड जो कल्चर चेंज किया है, फिटनेस में भी नो कि विराट ने कल्चर चेंज किया है, बट ऑन द फील्ड भी जो एग्रेशन लाया है, लॉट ऑफ पीपल जो पुराने क्रिकेट खेले हैं यूज टू थिंक यार ये ओवर द बोर्ड जा रहा है, जैसे कंधा मार दिया, बट इट इज़ क्वाइट नॉर्मल अगर ऑस्ट्रेलियंस करें। अब विराट अकेला उस एग्जाम्पल से लीड करता है तो लोग पॉइंट आउट करने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक ये कल्चर हमारे क्रिकेट में पहले था नहीं। सौरव दादा के टाइम पे आना शुरू हुआ, धोनी भाई इज़ ऑलवेज बिन वेरी काम, बट आई थिंक वो चाहिए था, स्पार्क चाहिए था भाई, लड़ना है आंखों में आंखें डाल के, क्यों नहीं लड़ना है। यार वही यही वो करते थे तो लोग कहते थे एग्रेशन है, हमारे हाँ। वाले से मतलब जो भी है बराबर टक्कर दी तो आप खराब लग रहे हो। ज़्यादा इमोशन होने की जरूरत है नहीं, ठीक है, टिट फॉर टैट कई बार करना पड़ता है। हाँ, हालांकि मेरे कंधा उंधा मारने की फेर में तो मैं नहीं हूँ, पर सही लग बात। गया होगा यार, लग जाता है कई बार। आप ना क्या होता है, किसी और जोन में होते हो, कोई निकला गया, आप भूल जाते हो कि कैसे है। बट अल्टीमेटली ही वाज डूइंग इट फॉर इंडिया यार, वो अपने घर के लिए थोड़ी कर रहा है, उसका पर्सनल काम है क्या, या इंडिया के लिए खेल रहा है ना, बट डू यू रिमाइंड तो हिम, पूरी टीम कैरी कर रहा है ना। ड्यू रिमाइंड हिम भाई थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कई बारी, कई बारी जैसे नहीं हो जाती गाली कई बार। दिल्ली दिल्ली का लौंडा है तो गाली तो निकलना इज़ वेरी नॉर्मल, वो तो एक हेल्पिंग वर्ब है पंजाबियों के लिए कह लो, नहीं, कई नॉट बार होता दिल्ली है का मैच लौंडा। में पता लग जाता है कि ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जैसे तो दूर से देख लेता हूँ, मैं एक दूसरे में से करूँगा, कहेगा आप चिंता ना करो, मतलब वो बता देता चिंता ना करो, मैं थोड़ा, यार प्रेशर तो बनाते हैं ना प्लेयर पे। वो पार्ट ऑफ द आप गेम देखो इसलिए। आपकी टीम जल्दी आउट हो गई 130-35 पे, तो कह रहा आप चिंता ना करो, उससे आगे नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा डालने दो प्रेशर इस पे यार। पर जैसे इम्पोर्टेंट भी था ना इंग्लैंड की सीरीज लॉर्ड्स वाला मैच, उसका वो एक जो टीम हडल में उसने एक बात बोली, लेट देम फील लाइक हेल, ये कि भाई मेक देम फील लाइक ये आए हैं यहाँ पे, साल एक रन बनाना उनके लिए मुश्किल होना चाहिए वो। जब आप अंदर आ गए हो ना बस, तो फिर 100% लगाओ, बाहर जाकर करते रहो दोस्ती, अंदर तो। क्योंकि मेरे को ध्यान है जब मैं शुरू शुरू में ये जो तुम्हारे ONGC एरिंडा के मैच करता था भाई, यार अंदर क्या हालत होती थी यार, बाहर सब गले मिल रहे हैं, तो ऐसी क्रिकेट होनी चाहिए। एक बारी मैंने मैच खिलाया रणजी ट्रॉफी, मैं और के हरिन थे, इट वाज बॉम्बे कर्नाटका, राहुल द्रविड़ भी थे, कुंबले भी थे यार। कुंबले ने मेरे एंड से मेरे को लगता है कुल मिला के 30-35 ओवर डाले होंगे यार। क्या वो बाहर कितना सीधा आदमी, अंदर एकदम डिफरेंट है यार, मतलब उसका टाइट नॉबल दे दो तो उसका बिहेवियर देखो, किससे फील्डिंग मिस हो जाए। मैंने कहा ये वही अनिल कुंबले, अंदर कैसा बाहर कैसा। तो गेम तो ऐसे ही खेलना चाहिए। हाँ। ही वाज सो अग्रेसिव इन बॉलिंग, लग रहा था कोई फास्ट बॉलर और बिल्कुल मतलब ऐसे था, और बाहर आके अलग। खेल तो ऐसे ही होना चाहिए भाई। हाँ, गाइडलाइन है, वो सब ऑफकोर्स लोग ध्यान रखते हैं, जो नहीं रखते उन्हें रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ जाके आप यही काम शुरू कर दो, या बट वो अग्रेशन होना चाहिए, लगना चाहिए कि मैच चल रहा है यार, नहीं तो फिर मैच लेस मैच है, फिर क्या दोस्ती चल रही है क्या, फिर बाहर ही कर लो। ओके भाई, सो आई हैव एन एग्जांपल ऑफ पहले के टाइम पे, सचिन पाजी के टाइम पे बकनर वाज द वन जो हमेशा न्यूज़ में रहता था कि भाई ये बंदा आ गया, सचिन पाजी सामने आ गए। 90s में या मतलब कभी ना कभी गलत डिसीजन सामने बकनर ही होता था। स्टीव बकनर ने बहुत सारे दिए, डू यू थिंक चांस इट की इज बात इट है यार, इज ऐसे ओके चांस? कई बार बैक टू बैक हो जाता है, एम्पायर सब अच्छे ही हैं, उस लेवल पे सब अच्छे एम्पायर होते हैं। कई बार होता है ना कि आप पर्टिकुलर उसी दिन उसी प्लेयर पे होता है, जैसे बैटिंग करते हैं बैड एक कोई टाइमिंग। बॉलर है, चाहे उसकी स्पिन भी ना हो रही, आउट उसी को हो जाते हो आप। ये शायद ऐसे हो गया होगा। पर बड़ा प्लेयर खेल रहा है, स्पेशली इंडिया में हो, तो आई नो कि वर्ल्ड कप के मैचेस में तो आपको वो पोजीशन पे रखेगी नहीं आईसीसी, कि आपको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल है तो आपको अंपायरिंग नहीं मिलने वाली, है ना, हाँ, दैट इज सेम अ कंट्री रूल, का एम्पायर नहीं होता दैट इज अ किसी भी रूल। टूर्नामेंट में। बट बायलेटरल में यू कैन बी। या सो अब डिसाइडर है, बायलेटरल सीरीज है, आप अंपायर हो, सामने विराट खेल रहा है, एंड वी आर 200 फॉर 6 चेजिंग 280। तो कई बारी वो बीइंग अ कंट्री मैन, मैं इंडिया का हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपने देश के लिए, कोई देशभक्ति कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी तो होगी अनिल अनिल भाई के अंदर। ये बहुत लोग सवाल पूछते हैं भाई, ऐसे कैसे होता है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता दिमाग में यार, तुझे बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, जब आप काम करते हैं बिल्कुल दिमाग में आता ही नहीं है। और नॉर्मल आपका ना, क्योंकि आपका ना बड़ा अजीब सा रूटीन होता है, आपने सब ये देखना, चलो अब तो ऑटोनोव वाला आ गई, उस ग्रिड में देखना, बॉल बैट, कई बार ध्यान भी नहीं रहता कौन खेल रहा है, मैच का स्कोर क्या है, बिल्कुल नहीं पता रहता। ये बड़ी अजीब सी बात है, आई थिंक ये भी सब प्रोफेशनल्स के साथ है, जो भी जिस फील्ड में है। जैसे कोई डॉक्टर है, अगर ऑपरेशन कर रहा है, वो थोड़ी देखेगा कि ये है कि वो है, जो ऑपरेशन है तो ऑपरेशन ही है, या मतलब ये इस घर का मरीज है तो और तरह करना है, उस घर का तो और तरह। एक बार आपने बॉडी खोल दी तो आपका जो सिस्टम है वही रहने वाला है, हार्ट सबका सेम है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही है, कहने में आपको बड़ा आसान लगेगा, लेकिन सच में जो प्रोफेशनल हैं किसी भी फील्ड के, वो सब ऐसे ही हैं। दे आर लाइक, मतलब क्या बोलूँ, दिल इमोशन ख़त्म ही हो जाता है यार। विच इज़ ग्रेट, दैट विल एस हेल्प यू एज अ अंपायर और एज एन एथलीट,
आप कि किसी अब भी फील्ड के प्रोफेशनल से बात करोगे तरवर, किसी भी फील्ड का हो, सब ऐसे ही हैं। सो आई गिव एन एग्जांपल अगेन टू कॉन्ट्रडिक्ट दिस, मैं नहीं कह रहा हूँ आपने किया है। साउथ अफ्रीका इंडिया की सीरीज थी साउथ अफ्रीका में, ओके, वो सीरीज में हमारे ही प्लेयर दिखे विच वाज लुकिंग नॉट नॉट द एग्जांपल जो हमारे आइडल्स को सेट करना चाहिए, बट कुछ हुआ होगा जिस करके वो रिएक्शन आया। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो इंडियन प्लेयर्स वर टॉकिंग इन द माइक, क्योंकि अंपायर्स जो वो रेफरल जा रहे थे ना डीआरएस के, जो वो ट्रैकर दिखा रहा था, वो शॉकिंगली पता नहीं केड़े एंगल उस दिन कैमरे पे चल रहे थे, तो हमारे प्लेयर्स ने रिएक्ट किया। यू वो तो रिमेंबर दैट? टेक्नोलॉजी है तरवर, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। सो डीआरएस तो एक टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या करोगे, वो तो सॉफ्टवेयर है, तो अपने आप पिक करता है। थोड़ा ओवर रिएक्शन था हमारे प्लेयर्स का। हो वी सकता गॉट है, इमोशनल। हो सकता है, हो जाता है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं, मैच खेल रहे हो, क्यों नहीं, मैं तो सब चीज़ जायज़ मानता हूँ भाई, बस एक लिमिट है, उससे ज़्यादा मत जाओ। समझे आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? और जब चले गए चलेगा तो फिर चालान होता ही है, वो चलान। होता है ना कोड ऑफ कंडक्ट। फिर जिसके पास चले गए, जो वहाँ रेफरी और अंपायर हैं, फिर उनको इमोशनल होना चाहिए, किसी ने गलत काम किया तो किया है, फिर एक्शन लो। फिर वहाँ भाईचारा नहीं। आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी तो कर दी, येलो तक आप देख लो, लेकिन रेड है तो है। फिर यू हैव ए जॉब इन हैंड, जो मैं पहले कह रहा था। फिर वहाँ कोई यारी दोस्ती नहीं, भाईचारा नहीं, जान पहचान नहीं, जो काम है सो काम है, बस यही तो है पोलाइट फॉर्म। मैं कहता हूँ कई बंदे जो ज़्यादा ओवर द बोर्ड जाते हैं, दे शुड बी मोर बैंस रादर देन जस्ट मॉनिटरी। आई थिंक यू आर फीलिंग दैट यू आर बिगर देन द गेम, सिंपल। गलत तो गलत है भाई। अच्छा, कई बारी भाजी छोटे लेवल की में मैंने ये देखा है कि अंपायरों को सेट करने का ना स्टाइल होता था। जूते बहुत हमारे अच्छे हमारे हैं। पंजाब की मैं बात आता हाँ। हूँ, मैंने सुना है, अब पता नहीं सच्चाई थी कि नहीं थी, कई प्लेयर्स ना मैच से पहले अंपायरों के वो लिए सच ही होगा, बदमाश है तू करके मेरे को, अब तू नाम जैसे मेरे को फंसा रहा है, तू भी फंस। नहीं नहीं, मैं हाँ। नाम नहीं बता रहा हूँ, हाँ। बट कई प्लेयर्स ना जाके अंपायरों को गॉगल्स देते थे, हाँ। कुछ स्पेशल सेवाएं होती थी जो हम्म। करते थे अंपायर्स के लिए। आई डोंट नो इट इज़ अ फैक्ट और नॉट, मैंने सुना ही है, मेरे टाइम पे नहीं मैंने फेस किया है। फिर उसके बाद अगले दिन अंपायर उंगलियां भी ठाठा खड़ी करता था या क्लोज कॉल्स में जाने देता था। आई थिंक कभी आपने शेम ऑन द प्रोफेशन, अगर कोई ऐसा है तो। और मेरा सबसे पहले मानना है कि वो प्रोफेशनल ही नहीं है, वो पार्ट टाइमर है, वो वो फिर छोटा काम नहीं लेवल है कर ना रहा। फिर। फिर वो मैं चल भाई ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, फिर तो दुकानदार है ना, इधर हींग की दुकान भी खोल ली, उधर बिस्किट की भी खोल ली, ये भी बेच दिया, वो फिर क्या है, वो तो फिर एम्पायर नहीं है यार। हाँ। मैं ऐसे लोगों को एम्पायर नहीं सो कहता। सो कंपेयरिंग इट टू असद रॉफ, जी। ही वाज बैंड क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन दिए थे। आई नो ही इज़ योर गुड फ्रेंड एंड यू डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, यू नॉट, बट जब ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा ट्रस्ट खत्म होता है बहुत सारे क्रिकेट फैंस का। हाउ डू यू थिंक ऑफ दैट अभी तरवर इंसिडेंट? वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो सब कुछ हुआ था तो साथ ही थे हम लोग। हमें कभी भी कुछ ऐसा लगा नहीं यार, मतलब हम लोग बहुत शार्प समझते हैं अपने आप को, बड़ी कि ये भी दिखता है वो भी दिखता है दीवार के, लेकिन कुछ भी कभी भी लगा नहीं। और आई थिंक कुछ चीज़ें एजेंसी पे छोड़ देनी चाहिए, जो एक्सपर्ट हैं, हम नहीं हैं एक्सपर्ट। मैं ना इधर ना उधर, ना मुझे ये पता कि ठीक था, ना मुझे पता गलत था, मुझे ये भी नहीं पता वो थे कि नहीं थे। बट हाँ, वो वॉज ए वेरी कॉन्फिडेंट एम्पायर। और काफ़ी लोग बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ अगर असद का आप मैच निकाल के देखो एज एन एम्पायर, सो जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी विद इन हिज लिमिटेशंस, या he had communication limitations, he had a lot of other things, but look at the body language यार, you can learn a lot. I think हर आदमी की पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए। पर्सनल लाइफ में वो कैसे थे भाई, वो उनकी बात है, और वो इस दुनिया में नहीं है, तो आई थिंक या नहीं, जस्ट जस्ट टू नो के दैट ट्रस्ट जो एज अ क्रिकेट फैन फ़र्क हमें पड़ता होना है चाहिए, लेकिन। ऐसा कुछ उसके बाद आई डोंट कभी सुना नहीं। यू थिंक एंटी करप्शन एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली दैट स्ट्रिक्ट कि ऐसा कभी नहीं होगा या नहीं होना चाहिए अभी आफ्टर दैट अभी इंसिडेंट? अभी जो चीज़ें बीसीसीआई में और आईसीसी में वो इतनी फुल प्रूफ हैं, हर टीम के साथ होते हैं, हर हर पूरा सब ट्रैक होता है। आई थिंक दुनिया बदल गई है अब, और अब देयर आर चीज़ें प्रोटोकॉल्स बहुत यू हैव टू बढ़िया। टेल देम कि कोई अननोन नंबर का मैसेज आया है। सब सब उनका दे हैव एवरीथिंग नाउ। आई थिंक वो सब मतलब हमारे सामने तो कभी लगा नहीं हमें ज़रा भी, और बहुत फुल प्रूफ है। पिछले 10-15 साल में इतना काम हुआ इस फील्ड पे, एजुकेशन बहुत हुई है। हमें ध्यान है हम अंपायरिंग कर रहे हैं, जब कोई भी टूर्नामेंट से पहले हम लोग की काफ़ी क्लासेस होती थी, ये करना ये नहीं करना, आप ये कर रहे हो ठीक है, लेकिन इसकी पिक्चर आप बाहर अच्छी नहीं जा रही। यू नो सडनली तरवर कोहली आया और मेरे को 50,000 गिफ्ट दे दिया, तो यू शुड थिंक ट्वाइस कि क्या चल क्या रहा है भाई। या और आपको पता होना चाहिए आपके आसपास कौन लोग हैं, क्योंकि आप भले ही ठीक काम कर रहे हो, आपका परसेप्शन खराब नहीं जाना चाहिए। विच एम्पायर नीड टू बी केयरफुल, ऑल द प्लेयर्स ऑल्सो। या आई थिंक इस फील्ड में बहुत काम हुआ है, बहुत एजुकेशन बहुत हुई है, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं बीसीसीआई में, डोमेस्टिक में भी। छोटे प्लेयर्स को भी, जो आपके जूनियर प्लेयर हैं, उनकी भी क्लास होती हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा अब इसको प्लेयरों को समझा दिया गया है, बहुत बहुत। आई थिंक 15-20 साल में बहुत काम हुआ है इस फील्ड में, और वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। भाई थोड़ा सा अब चलेंगे हम कंट्रोवर्सीज की तरफ, कि बहुत सारे इंसिडेंट
फेमस इनफेमस रहे हैं। सो सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। सचिन भाजी का इंसिडेंट एक हुआ था कि, और उसके बाद एशेज में भी ये हुआ था। सो अ बैटर, उसको बाउंसर लगा और दूसरे ग्लव पे बॉल लगा था। आउट है कि नॉट आउट है? अच्छा, अब जो ग्लव्स पे लगा वो हाथ में हैंडल वो नहीं है। हैंडल हाथ में नहीं, नहीं है। वो कैच नहीं है, वो फिर लेग बाई का पार्ट है। ओके, लेग बिफोर हो सकते हो उस सो पर। आई थिंक बकनर ही था डिसीजन जिसने दिया था। यार इजी नहीं होता यार ऐसे करके, जब ऐसे हटता है ऐसे रिप्ले में आपको लगता है इजी, इट्स नॉट इजी। तो उस टाइम पे शायद था भी नहीं डीआरएस। हाँ, ये इजी नहीं है, ये बहुत मुश्किल कॉल है। बट आज अगर उस ग्लव्स हट गया वहाँ से, बैट पे नहीं लगा हुआ, तो लेग बाई है पर या लेग ये बिफोर हो सकते कमाल हो का आप। रूल है यार। हाँ, ये तो रूल कमाल का है कि वैसे तो हाथ है। बेसिक लॉ है। पार्ट, अनलेस योर हैंड इज होल्डिंग द बैट, इट इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, इज इट? नॉर्मल सो लेग बिफोर विकेट में मिलेगा। अगर पैड में नहीं लगा तब भी आउट हो सकता है। हाँ, जैसे ओके, क्योंकि कैसे? ये बैट का पार्ट ही नहीं है ना, हट गया ना ये। तो अगर विकेट के सामने है, बाकी सारे पैरामीटर्स फिट हैं, तो लेग बिफोर। अगर पैर पे नहीं लगा, मैं स्वीप मार रहा हूँ पर ग्लव पे लगा, तो वो तो बैट एलबी हो है गया कि ना। एलबी है कि नहीं नहीं है? नहीं, कौन से ग्लव पे? जो हाथ छूटा हुआ है। जो हाथ छूटा हुआ बॉडी है, हटा दो। पैर और ये और सर एक ही बात है। अगर ये बैट के साथ है तो बैट है, नहीं तो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल आपकी तो बॉडी का अगर मैं पार्ट है। स्वीप मार रहा हूँ, हाँ, तो लेग बिफोर है। अच्छा ग्लव पे बिकॉज भी लगा तो लेग glove is बिफोर। not bat यार, gloves unless is not bat unless it is holding the bat, hand holding the bat is bat up to glove, बस ये है, hand holding the bat up to the glove is bat, बस। कमिंग इनटू अ डिसीजन, मांकड़ हम करेंगे ग्राउंड के अंदर जाके। ओह ओके। पर ऐसी ग्राउंड में वन ऑफ आवर लेजेंड्स, हीट ऑफ द मोमेंट कुछ डिसीजन गलत हुआ। आई डोंट नो आप उस टाइम पे थे कि नहीं जब धोनी भाई वॉकड इन नहीं, साइड। मैंने उस मैच में नहीं था। सो इफ यू वर द अंपायर एंड यू सी धोनी भाई कमिंग इन, ही इज अ लेजेंड, हमने कभी देखा भी नहीं कि उन्होंने ऐसे किया हो। कुछ ओवर द बोर्ड बहुत कुछ हो गया होगा जिस करके वो हमें देखने को मिला, और वो हमेशा सही होते हैं, तो सही चीज़ के लिए होगी। डू यू थिंक उस टाइम पे उन्होंने जो किया वो सही? नहीं यार, उसको तो खैर वो भी नहीं सही मान रहे होंगे, वो हो जाता है हिट द मोमेंट। और वो क्या होता है कि आप एक दो कदम आते हैं, फिर वो कितनी जल्दी कितने आगे आगे, कई बार बाद में पता लगता है अच्छा मैं इतना अंदर आ गया था क्या। अब लेकिन उस पर फिर एक्शन हुआ था, तो लॉ के हिसाब से, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। बट वी रेयरली सीन के उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया हो। हाँ कभी, बिकॉज वो इज़ अ गुड एम्बेसडर ऑफ द गेम। कभी कभी उन्होंने कभी, मतलब मैंने इतने मैच के कभी ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम क्रिएट की ही नहीं, बल्कि सॉर्ट आउट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर वो कप्तानी कर रहा हो तो ओवर रेट का जब मुश्किल से प्रॉब्लम आती है, प्लेयर फालतू कोई चक्कर ही नहीं है, बिकॉज वो आंखों आंखों में समझा देते हैं कि बस कर, चुपचाप पीछे चला जा। अच्छा, मेरे सामने एक बार वनडे में वो खलील है ना, राजस्थान वाला लड़का, फास्ट बॉलर, खलील लेफ्ट आर्म अहमद। सीमर, आई थिंक शुरू के मैचेस थे तो वो बहुत अपील कर रहा था, तो लेफ्ट आर्म ओवर डालता था लेग स्टंप के बाहर पिच। तो मैं एक बार हंसा, तो वो भी हंसा, बोला बस कर यार, बॉलिंग पे लग जा यार तू जाके, वो दे देंगे जब देना होगा। सो बड़े उन्होंने अच्छे स्टाइल में समझा दिया कि भाई इतनी अपील मत कर, वो आंखों आंखों में काम निपटा आंखों देता है। आंखों में किसी ने थ्रो सही नहीं मारी तो हाँ, आराम वन से बाउंस की जगह टू बाउंस या कहीं आ रही है। लॉन्ग लुक दे के समझा देता है वो बड़े आराम से। ये क्वालिटी है उसमें, गेम की अंडरस्टैंडिंग उसकी आउटस्टैंडिंग है। बट कभी आपने देखा है उन्होंने गुस्सा किया हो, गाली निकाली हो प्लेयर को? गुस्सा तो करते देखा है, गाली वाली मैंने सुनी नहीं। इतना बड़ा ग्राउंड होता है, कहाँ हर चीज़ हाँ, पता लगेगी। सुननी तो वैसे भी अपना ऑफ। काम धंधा देखें कि दूसरों का देखें। बट एज अ बैटर कभी उनको देखा कि नॉन स्ट्राइकर पे थोड़ा एंग्शियस फील कर रहे हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं कभी एज अ नॉन भाई नहीं स्ट्राइक? पता लगता भाई उसका, उसका तो बिल्कुल नहीं पता लगता। कैसे करते हैं वो, मतलब आपके हिसाब से, आपने इतना पास से देखा है? वेरी टफ, आई थिंक इज़ वेरी टफ, मेंटली टफ। गुस्सा और ये सब तो आता होगा, एंग्जाइटी भी होती होगी टाइट सिचुएशन में, लेकिन यार वो कैसे ऑब्जर्व करता है भाई, कमाल है उसका, दिखता ही नहीं है। पूछा नहीं कभी? बस कभी कभी ग्लव्स तो ऐसे जल्दी जल्दी खोलना, मैं समझ जाता हूँ कि ऐसे ग्लव्स दो तीन बारी किए तो मन का कुछ चल रहा है दिमाग में, बट नहीं। बात की है मैंने मैच के बाद कई बारी, बहुत बढ़िया से बात क्या करने का कहते हैं? तरीका, नॉर्मल आदमी है यार। नहीं, कभी पूछा मैच के बारे में, यार वो फंस गया था, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया, ये किया? मैंने किया नहीं, लेकिन एक बार क्या था, एक बार शायद कोई वाइड थी बहुत टाइट, तो मैंने नहीं दी थी, वाइड नहीं थी, वो नीचे थी बॉल, तो इधर आया, क्या बात दूर नहीं थी, मैंने कि थोड़ा नीचे रह गई, तो क्या नीचे रहती है तो क्या वाइड नहीं देते क्या? तो मैं आई गॉट द आंसर कि भाई फालतू नहीं बोलना, जितना पूछा उतना ही बोलो बस। मैंने कहा थोड़ा अंदर, कहता हाँ फिर ठीक है, कहते फिर ठीक है। नाइस। कभी पता नहीं लगने देता भाई, आदमी टफ है, मेंटली टफ है। अब आप उस लेवल पे कैप्टन हो इंडियन टीम के, आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस है अगर आप शांत रह रहे हो या एटलीस्ट दिख रहे हो, क्योंकि देन यू कैन मैनेज थिंग्स बेटर, क्योंकि आपका अपना कंट्रोल अपने ऊपर ही नहीं तो टीम कैसे संभालोगे। आउटस्टैंडिंग कैप्टन है यार, मतलब मेरे मुंह से कहलवा के आप खाली जो बात है उसको एक बार और कहलवा रहे हो। कौन है जो बोलेगा कि एज अ कैप्टन एम एस धोनी के आसपास भी, Yeah. व्हाट अ मैन इज, व्हाट अ क्रिकेटर। ओके, कमिंग इनटू अ गेम जिसमें ये विराट एंड गौती बाल इज समवन हु इज वेरी competitive,
आई नो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा। टिपिकल दिल्ली स्टाइल के क्रिकेटर। हाँ, दिल्ली बट के ये रोज का नॉर्थ काम है हमारे इंडिया। यहाँ यार, हमारे यहाँ तुम्हारे मैचों में 50 बार तो मैंने किया, एक बार तो कुत्ते अंदर आ गए। गजरौला में मैच था, कुत्ते अंदर छोड़ने पड़े, रबनीत रिक्की और पता नहीं किसका हो गया, शायद भंडारी भी इन्वॉल्व था। कुत्ते अंदर आके मतलब क्या? कुत्तों से सिक्योरिटी संभालनी पड़ी भाई, इतनी पब्लिक अंदर आ गई, उनको डॉग स्क्वाड अपना था उनका, वो छोड़ना पड़ा ग्राउंड में, तब लोग हुए, मैच दोबारा शुरू हुआ। ओके। तुम्हारा ओएनजीसी एयर इंडिया का मैच था, भंडारी और पता नहीं रिक्की का क्या हुआ, बढ़ता चला गया, सब अंदर, बड़े बड़े नाम मैं लूंगा नहीं, सब अंदर थे यार, उनको भेजा, पब्लिक भी अंदर आ गई, फिर वहाँ पे कुत्ते छोड़े गए, फिर लोग बाहर भागे, फिर मैच दोबारा शुरू हुआ। पर ये आईपीएल में तो नॉर्मल है कभी हमारे यहाँ तो ये। ये आईपीएल में नहीं हुआ पर यार हाँ कि कुत्ते अंदर आ जाए। नहीं नहीं, मैं अपने गजरौला के हाँ, मैच की मैं बात कर उसमें रहा समझ गया। हूँ, आईपीएल के नहीं। बट सपोज लाइक आपने वो इंसिडेंट में आप दोनों में ही हाँ मैं दोनों में ही साथ ही था। थे, जब ये आरसीबी हाँ का केकेआर के साथ ये भी बहुत हुआ। बार सवाल पूछ चुके लोग। बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू एज एन अंपायर इफ यू आर इन दैट सिचुएशन? मैं था ना, नहीं, was there, yes। तो हाउ डू यू काम थिंग्स? थोड़ा इंटरवीन करो यार, थोड़ा जल्दी इंटरवीन क्या किया हम क्या लोगों बोलोगे ने। पर आप? शांत रहो यार, बीच में जाओ। एक तो क्या करो, जब भी ऐसे सिचुएशन हो कोशिश करो कि आप प्लेयर को हाथ ना लगाओ, ये अंपायरों के लिए मैसेज है। अच्छा, अवॉइड बॉडी टच एज एन अंपायर ऑल्सो। इज इट नॉट अलाउड? इट इज़ नॉट गुड बिकॉज ही कैन रिएक्ट अननोइंगली, ही कैन डू लाइक दिस। सो वो उसी के लिए नुकसान होगा। उसके लिए भी और आपके लिए बड़ा इंसल्टिंग होगी, आपको प्लेयर का आपने हाथ लगा, प्लेयर ने ऐसे कर दिया। एक बार शायद पॉन्टिंग और रलीमदार का हुआ भी था किसी बात पे। ये सब बॉडी टच से बचना चाहिए, बट यू शुड बी देयर इन बिटवीन, योर विजिबिलिटी शुड बी देयर, मे बी योर बॉडी लैंग्वेज, योर पोस्चर शुड बी लाइक यू स्टैंड इन बिटवीन और डोंट टच देम। अच्छा, हाँ टच वच हो जाता है, हो सकता है मेरे से भी कभी हुआ हो, बट अवॉइड करना चाहिए, इट कैन बैक फायर, क्योंकि तब प्लेयर ना दूसरे जोन में होता है, एक ओवर के बाद वो डिफरेंट होगा, वो आपको सॉरी भी कहेगा, लेकिन तब काम हो जाएगा। तो अंपायर को विजिबल रहना चाहिए, कोशिश करें थोड़ा पहले असेस कर लें, बातचीत करते रहें, लेकिन कई बार बातचीत करने के बाद भी चीज़ें हाथ से, क्योंकि और भी प्लेयर बीच में आ जाते हैं कई बार जो दो प्लेयर हैं उनके अलावा दूसरे प्लेयर आने शुरू, तब मुश्किल होती है। मतलब मैं तरवर कोहली और अनिल चौधरी हैं, साथ में दो लोग और भी आ जाएं, तो फिर वो एकदम से वो अलग से, वो इतने सारों को कई बार करने में फंस जाते हैं अंपायर। तो बस ये थोड़ा पहले असेस करो और उधर रहो यार, पहली बात तो वहाँ से जाओ मत। फुटबॉल में होता है जैसे कि ये अभी क्रिकेट में तो बहुत कम होता है, कम फुटबॉल होता है, में बहुत होता है, पर काफ़ी होता है। जब ऐसा हो रहा है क्रिकेट में, डू यू थिंक कुछ और रूल्स आ सकते हैं, जोड़ा प्लेयर और जैसे लिमिटेड रहे, जैसे कार्ड सुना था बीच में आ रहा है, डू यू जैसे थिंक? गेम ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और चीज़ें आ रही हैं, और कम्पिटिटिव हो रही हैं चीज़ें, कल को आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और जो भी होगा गेम के फ़ायदे के लिए होगा, क्योंकि जनरली ऐसे जितनी भी कॉल्स होती हैं सब एक बॉडी है आईसीसी की, और वहाँ पे क्रिकेटर भी हैं, अंपायर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, सब मिलके कुछ गाइडलाइन बनाते हैं और पुश करते हैं चीज़ को ठीक करने के लिए, क्योंकि गेम का जो डिसिप्लिन पार्ट है वो भी रहना चाहिए। मतलब मैं दोनों बातें कह रहा हूँ, फ्लेवर भी रहना चाहिए, और एक गाइडलाइन है कि अब बॉडी टच ही शुरू हो जाएगा तो फिर तो रग्बी वाला काम हो जाएगा, वो तो ना हो। क्रिकेट तो जेंटलमैन गेम है, वो सब नहीं होना चाहिए। हालांकि अब तो डिफरेंट फॉर्मेट में पेस चेंज हो रहा है, बातें बदल रही हैं, रंगीन कपड़े आ गए। जेंटलमैन तो भाई जब पहले सिर्फ वाइट ड्रेस में था तब होता था, अब नहीं तो अभी गेम भी है, चेंज हो गया। नहीं अभी भी अच्छे ठीक क्रिकेटर है, हैं यार। वी रिस्पेक्ट द प्लेयर्स, बट स्टिल इट इज सो इंटेंस नाउअडेज। हाँ आ जाओ भैया। हाँ आपका हाँ मुझे फालतू लग रहा है। हाँ हाँ तो ये भी काम आता है मैच मैनेजमेंट में, हल्के से पुचकार दो किसी ट्वेल्थ को। मैन कहते हैं ना इसको, कई बार ट्वेल्थ हाँ मैन आ गया, तो हमारे अरे आज बड़ी मजाक पॉडकास्ट उड़ती है, बहुत में सीटियाँ बजती हैं, बट ये ठीक है, नॉर्मल है, मैच में होता है ऐसे, तो हमारे यहाँ भी हो गया तो अच्छा ही है। सो ओके, ऐसे ही एम्पायरिंग भी देखो, अब ये भी काम कर रहे हो, साथ में ये भी हो गया, ये भी मैनेज कर लिया, दिस इज अलर्टनेस। ये आपके एम्पायरिंग में भी काम आता है कि दो आ रहे हैं, इधर भी हो रहा है उधर भी, आपका अवेयरनेस चालू रहना चाहिए। आपको 360 घूमने पड़ता है, शांति भी रहना पड़ता है, जैसे आपको कानून भी पता होना चाहिए, और बिगर पिक्चर भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके छोटे एक्ट से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, इससे बहुत पड़ रहा है, तो वो सब गेम बाहर कैसा जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं टीवी पे, उनको क्या पिक्चर जा रही है गेम की, यू गॉट टू बी aware about that also. So that's why you're an umpire and you need to conduct you think things accordingly. as a player you should know the rules? Any cricketers you think know a lot of rules? Ashwin master, अच्छा, धोनी also very good, और पढ़ते बहुत होंगे? सारे अपने और लड़के भी उनको रूल्स पता है, विराट को भी काफ़ी पता भाई, पूरा आइडिया है कि ये है बाउंसर, ये नहीं है, ये है फलाना, सब पता है। डीआरएस में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार डबल रिव्यू वाला चक्कर होता है, तो कब क्या प्रोटोकॉल है, वो तो अंपायर लोग भी डिस्कशन करते रहते हैं, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ नई नई गाइडलाइन आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीछे हर स्टंपिंग में कंपलसरी फ्रंट व्यू आता था, कॉर्ड बैंड भी दिखाते थे, वो प्लेयरों ने उसको और तरह लेना शुरू कर दिया, खासकर कुछ पर्टिकुलर टीमों ने, वो मतलब दे वांटेड टू चेक कॉर्ड बिहाइंड विदाउट टेकिंग डीआरएस बाय अपीलिंग फॉर स्टंपिंग।
which they did successfully number of times. हम्म, So ICC ने सोचा कि हटाओ भैया तो ये मिसयूज हो तो रहा है, फायदा गलती है तो ले रहे आपको कॉर्ड बेंड है तो कॉर्ड बेंड, स्टंपिंग है तो स्टंपिंग. या सो गेम में सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं. और मैंने बोला कि जो कमेटीज़ हैं उनमें एम्पायर भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं जो गेम चला रहे हैं. So they sit and they decide and they take all these consideration into their ruling and whatever the future is. ओके. सो एक और इंसिडेंट हुआ अभी बीजीटी में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जायसवाल वाला डिसमिसल. आई वाज लिसनिंग टू गवास्कर सर्स कमेंट्री. उन्होंने एक टर्म यूज़ करी थी कि इनकंक्लूसिव और कुछ डेविएशन के बारे में बात करी थी कि एक्चुअली वो है नहीं. Illusion एक वर्ड शायद यूज़ किया. Illusion वर्ड यूज़ किया. इल्यूजन उसके वाला. आसपास का कोई वर्ड बट डू यू थिंक, मतलब लग रहा था देखने में कि लगा है, डिफ्लेक्शन तो दिख रही थी पर स्निको में नहीं आई और अंपायर ने फिर भी आउट दिया. कभी कभी क्या होता है, पहले तो मैं ये बता दूं कि एम्पायर जो टीवी एम्पायर है वो सारे अवेलेबल टूल्स यूज़ कर सकता है. और ऐसा कंपलसरी नहीं कि स्नीकोमीटर में आएगा या जो भी अल्ट्राइज टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजी वहाँ पे थी अच्छा. उसमें आना कंपलसरी जरूरी नहीं है. नहीं है भाई, पर यही तो फर्क है. You हमें can go always back to your deviation thing, which I think commentator did. Oh, sorry, umpire did. He was doing उसने commentary deviation that देखी. deviation. वो कर सकता है तो, लेकिन साथ में हम्म. जो गावस्कर जी ने कहा कि इल्यूजन वो भी हो सकता है, पर जब वो भी मैं स्निको, मना नहीं कर रहा. पर जब स्निको में ही नहीं आया नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि स्निको में आएगा तभी आउट दोगे, तो फिर स्निको रख क्यों रहे हम? बंद करो स्निकर. ऐसा नहीं है. इट्स एडिशनल टेक्नोलॉजी. कहीं कहीं हॉटस्पॉट भी होता है, वहाँ नहीं था. भाई- कई बार तो हॉटस्पॉट में नहीं आता, स्निको में आता है. ओके. Umpire, TV umpire can use all available tools and he can justify his call by one particular tool. It is not like before कि ball tracking में नहीं आया. It is, ये लगने वाला अलग है. इसमें वो उसने पहले उसमें जाके उसमें भी चला गया डिवीजन में, तो he was allowed to do that. भाई और मुझे नहीं लगता, कई मेरे को बारी- लगता है कि उसको स्निको के साथ जाना नहीं, चाहिए. काफी लोगों ने कहा सिनिको में नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है. बहुत बार ऐसे होगा, क्या होगा Nobody कि knows this. कैसे होता है तरवर, कई बार डिस्टेंस आपका इतना हो गया उस माइक्रोफोन से, आपकी बॉडी भी बीच में आ गई और भी हो सकता है ना कैच करे हो. एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाँ, ये भी रीज़न है ना, वो बहुत दूर टर्न था कर यार. रहा है, उसका बैट आपकी टाइमिंग. बॉडी भी बीच में आ गई, शायद रेज या कुछ ऐसा भी हो सकता है. लेकिन जनरली जिन लोगों ने क्रिकेटर देख रहे थे या जो भी, मैं बाद में किसी मैच में था मैं रणजी ट्रॉफी के, सबको वो आउट ही लग रहा था वैसे तो. लगा आउट ही रहा था, बट हाँ, स्निको but ने ये कि स्निको ने नहीं आया कैच तो नहीं बात किया, हुई. तो बच्चे. बट मैं यहाँ क्लियरफाई इतना कर दूं कि कॉल तो अंपायर की है, वो मैं नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है. सनी भाई भी इल्यूजन जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो भी उन्होंने, वो भी पॉसिबल है. पर अगर आप होते वहाँ बैठे उस दिन थर्ड अंपायर, तो आप क्या देते? पता नहीं, तब जब को जो लगता वो देता. ये आप अब मैं डॉज कर यहाँ रहे बैठ के कैसे हो, दे ये दूं भी यार? आप डॉज कर रहे हो क्वेश्चन. आप ऐसी चीज पूछ रहे हो जो मैं नहीं बताने वाला. नाइस. अच्छा, एक ना इंटरेस्टिंग ग्राउंड है इंग्लैंड में या और भी जगहों में होंगे. ग्राउंड के अंदर पेड़ आ गया, पेड़ पे लग के कैच पकड़ना, मतलब फॉर अ लेमैन, फॉर अ क्लब क्रिकेटर्स टर्म, व्हाट इज द रूल फॉर दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? देखिए, अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो पेड़ पे लगा आउट भी आपको आउट देना पड़ेगा अगर वो ग्राउंड के अंदर है तो. ओके. लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैच से पहले ये जो कंडीशंस होती हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं एंड वी एग्री फॉर समथिंग. तो अभी कभी कभी हुआ है कि मैचेस में जहाँ पत्ते होते हैं हम लोग डिसाइड करते हैं कि 6 रखेंगे यार. बट ये आपको डिसाइड करना पड़ता है. अगर आपने डिसाइड नहीं किया, अगर ग्राउंड के अंदर कोई चीज़ है ऐसी, पेड़, कोई पोल, उसमें लग के आएगा तो कैच होगा. अगर आपने डिसाइड नहीं किया मैच से पहले तो. ओके. एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा होता है. पहले के रूल्स अलग थे कि बैट्समैन अपील करते थे बैड लाइट की या बॉलर्स करते थे. एक हमारा मैच हुआ था पंजाब वर्सेस दिल्ली रोशनारा क्लब में, बहुत धुंध पड़ रही थी उन दिनों में, तो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया कि ये लाइट के उस पर खेलने वाले हैं. किसने डिसाइड किया? कैप्टन्स अच्छा, और pre-match अंपायर्स meeting में. प्री Okay, मैच okay. मीटिंग में You can कि दिस you इज can गोना. decide certain things. Yes, you can. सो बट वैसे बैड लाइट एज अ लेमैन अगेन, कोई क्रिकेटर जो बैड लाइट के लिए पहले अपील बैट्समैन कर, बैटर या बॉलर कर बॉलर तो नहीं करेगा कभी भी. अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ. ये चीज़ें चेंज हुई हैं. पहले क्या था कि बैटिंग टीम का ऑप्शन होता था बैड लाइट अपील करने का, वो कंसिडरेशन में आता था. अभी पिछले 7-8 साल से तो मुझे ध्यान है, अब बैटिंग का और बॉलिंग का और फील्डिंग का कोई रोल नहीं है अपील का. इट इज़ टोटली एम्पायर्स कॉल. दोनों एम्पायर समझेंगे कि गेम बंद होना चाहिए तो बंद होगा, इस लाइट में चलना चाहिए चलना पड़ेगा. एम्पायर लोगों को हल्की सी गाइडलाइन ये दी जाती है कि जब डेंजरस हो तभी रोकना. कभी कभी होता है लाइट 100% नहीं होती, बट स्टिल सेफ होती है खेलने के लिए, तो वी कंटिन्यू. सो किसी भी पार्टी का फील्डिंग या बैटिंग का अपील का कोई रोल नहीं है. इसको हम बोलते हैं अंपायर. टोटली भाई एम्पायर. फिर तो एम्पायर ही जज है. मैच फंसा हुआ है. तो लाइट मीटर है ना? एक टीम को आउटराइट चाहिए. बाबा लाइट मीटर है ना, हाँ, लाइट मीटर के स्टैंडर्ड को यू आर फॉलोइंग. जो हम कि तो कहीं पहली को बार चला जब मैच रहे, बंद होता है तो जो रीडिंगली पूरे मैच में वही चलती है. जैसे फुटबॉल में एक एक्स्ट्रा टाइम 1 मिनट एक्स्ट्रा चला जाए, गोल हो जाए, ऐसे ही सेम वे कि लाइट परमिट कर रही है. अब ये गोइंग बाय द रूल्स, कोच बार रोता रहेगा कि लाइट देखो सर,
बट यू गोइंग विद द स्टैंडर्ड कि यही लाइट का हमारा ट्रैक चारों दिन रहने वाला है। एंड इट इज एम्पायर्स आर द फाइनल अथॉरिटी, सोल जज ऑफ दिस। ऐसे होता है कभी अंपायर में भाजी कि मुझे याद है अंडर 19 फाइनल था हमारा, एक अब तो अपने अंपायर मैचों के सवाल निकालेगा कोई। अंपायर में सारे डाउट कुछ मैंने कुछ आज ही कुछ पूछने हैं और कुछ पता नहीं पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा। कुछ मेरे को वैसे बड़े सवाल आते रहते हैं, मैं जवाब देता हूँ, अच्छा इसी बहाने कुछ सवाल चले जाएंगे। तो हम ना वो अंपायर इंटरनेशनल था और वो आया था नीचे। था तो बोल यार, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दे। थे हाँ था थे ठीक है, दिल से ठीक है, रिस्पेक्ट है कोई भाई, नहीं, हाथ कोई हाथ नहीं, मिला लूंगा उनके साथ। ठीक है, ठीक है। सो उन्होंने सर ने क्या किया, जो हमें हमें लगा मैच के बाद कि उन्होंने 6 एलबीडब्ल्यू दे दिया उस मैच में। होंगे नहीं पता नहीं थे तो ऐसे नहीं कोई रूल है कि 6 लेग बिफोर नहीं देने? नहीं पर मतलब कहीं नहीं भी थे, हमें ऐसा लगा हम ही हमारी टीम ही थी पंजाब, कोई सफर ज्यादा अच्छा हुआ मतलब हाँ, कि थोड़ा फोर्सफुली दिए जा रहे थे और उस टाइम पे हमें ऐसा लगता था कि ज़्यादा डिसीजन देने पे अंपायर का जल्दी वो नहीं ग्राफ बढ़ेगा, ऐसा होता है। ये कब बोला, ये कहाँ से आती ऐसा स्टोरियाँ यार, ऐसा है कि कौन? नहीं है, वो अंडर 9 में सोचते थे कुछ हम। नहीं है बाबा, तुम लोग भी बस। ओके सो पॉइंट सिस्टम इज नॉट अबाउट No, कि no, no, कैसे no. It's डिसीजन about good एलबी and bad ज़्यादा umpiring. तो It's about good and bad umpiring. Yes, okay, points are there, but it is about good and bad decision making. दिए कि नहीं दिए इसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये कहाँ से आती है स्टोरी यार? कौन तुम्हारे कोचेस सुनाते हैं? ये उस टाइम पे हमारा अंडर 19 में फीलिंग यार हम वो कई छोटे कई होते हैं। बहाने होते हैं ना कि खुद नहीं गलत किया, यार वो अंपायर ही गलत था। वो तुम्हारे साथ ही था क्या, वो जो सिंगर है हार्डी अपना? नहीं एक बैच पहले था, पहले था? हार्डी संधू एक बैच अभी में। भाई बड़ी अपील करता था यार, पीछे मेरे को मिला एक दिन, बात होती, मैंने कहा भाई सर ध्यान है सर, आप बड़े मजे लेते थे। मैंने बट कहा मजे नहीं लेता तो मेरी जान ले लेता, और हर बॉल पे अपील। पर वो था ऐसे एक, प्लेयर को कैसे हैंडल करना है जो बात बहुत करके अपील कर रहा है? बात करो उससे, बताओ क्रिकेट के उसको, अलावा भी बात करो, बहुत शरारती उसको कीपर नॉर्मल होते करो। कहीं और तो फास्ट बॉलर तो खासकर एग्रेसिव होते हैं सारे। कहीं तो कीपर होते हैं सर, थर्ड अंपायर वो हाँ, कीपर टीवी से होता तो नहीं, वो बेल गिरा देगा, कभी कुछ कर देगा। कीपर से तो हमेशा बातचीत करते रहो, कीपर को बिजी रखो, वरना कीपर, क्योंकि कीपर और अंपायर एक ही जैसे होते हैं। खेल में दो ही चीज़ें हैं जो ओपन चेस्ट हैं, हाँ, अंपायरिंग फायरिंग एंड कीपिंग। एंड कीपिंग। बैटिंग साइड ऑन, बॉलिंग साइड ऑन, फील्डिंग ऑल्सो साइड ऑन। दो ही चीज़ें जो फ्रंट ऑन है बट आपका दोनों। सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं कीपरों के लिए, मैं हाँ सुना है बेचारे मैंने। हमारी तरह अगर ऋषभ कैच भाई, पकड़े ऋषभ तो पंत, बॉलर विकेट की, मतलब विकेट जाएगी बॉलर की, छूट जाए तो इसने क्या छोड़ा, अबे उसने 5 पकड़ी, वो भी देख लो यार। तो मुझे तो कीपर कीपर और अपने जैसे ही लगता है। तभी ऋषभ के काफी क्लोज हो। अच्छा है, क्लोज का दिल्ली का है, छोटे से ही देखा है। क्लोज का है ही इतना बढ़िया लड़का है, वो हंसी का खजाना, और क्या टैलेंट है भाई। टैलेंट भाई सबसे बड़ी चीज उसका हैंड आई कमबैक। कोऑर्डिनेशन आउटस्टैंडिंग। मैंने मैटिंग के मैचेस में देखा है, मैंने बोला इधर उधर मैच कर, सब जगह जाता था भाई, सब जगह रन बनाता था, और दांत ही फाड़ता रहा जब देखो हंस रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा? अभी भी मैच नहीं हाँ, खेला चैंपियंस ट्रॉफी में, बट ही वाज अ वेरी गुड टीम मैन, फैंटास्टिक हंस रहा था। कैरेक्टर है। बट सबसे बड़ी बात भाई जो किसी को पता नहीं थी, एक्सीडेंट के बाद जो करेक्टर, रिहैब, कमबैक, उसके बाद आके ये दो लोग हैं ऐसे, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, युवराज सिंह, ऋषभ पंत, आउटस्टैंडिंग, कैसे वापस आए हैं, सही बात, और लग भी नहीं रहा कि इतना बड़ा इनके साथ हादसा हादसा हुआ। हुआ। सेम युवराज है, क्या सही बात, लाइवली कैरेक्टर है, आज भी देखो वही हंसते रहना, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है। वेरी ट्रू, लॉट टू लर्न फ्रॉम प्लेयर्स लाइक ये दैट। लेफ्टी में कुछ ज़्यादा होता है क्या? ओके, ये यहाँ का ही खेल है भाई, यहाँ मैंने से कहा कि दिल, ऐसे लेफ्टी का दिल इधर से था तो नहीं होता? यहाँ से ही बहुत स्ट्रांग है। वैसे मुझे लगता है रवि शास्त्री का दोनों जगह है, इधर भी दिल है, इधर भी दिल है, इसलिए रवि बिजी भी रहते हैं थोड़ा। अच्छा, okay, coming into someone who's a youngster who's watching this podcast, प्रोसेस क्या है अंपायरिंग के लिए? गुड क्वेश्चन यार। पहली बात तो थोड़ा शौक होना चाहिए अंपायरिंग का, लेकिन थोड़ा बोरिंग पार्ट है खेल का ये, ख़राब शब्द बोलूँगा। आपको अकेले रहना होता है, प्लेयर तो बहुत सारे होते हैं, आप लंबे लंबे टूर पे होते हो, आप अपने कमरे में बंद, साथ वाला पार्टनर कई बार इतना इतना रूखा होता है, इतना ओवर फोकस करता है, खाना भी ठीक से नहीं खाता, तो आप तो फंस गए अकेले। तो आपको वो अपने आप को लाइवली रखना है, मोटिवेटेड रखना है काम के लिए। मैच भी कई बार ऐसी स्टेज में होता है कि फर्स्ट इनिंग लीड हो गया, मैच में कुछ है ही नहीं, बट योर जॉब इज सेम। भाई मोटिवेशन क्या अंपायर की? अभी टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो पैसे, यू गेट गुड मनी। आप झूठ बोलें सच बोलें, मनी इज ए मोटिवेशन, वाई नॉट, एंड यू आर गेटिंग गुड लीगल वाइट मनी, इससे बढ़िया क्या है? चेक से पैसे आते हैं घर में भाई। आप चैलेंजिंग एक्शन का पार्ट रहते हो, बिकॉज अंपायरिंग का मतलब यू आर परफॉर्मिंग। रेफरी थोड़ा पीछे हो गया, रेफरी डायरेक्टली तो कुछ नहीं कर रहा, अंपायर प्लेयर एक जैसे लगता है मुझे कई बारी, मतलब उतना चैलेंज नहीं जितना प्लेयर का, प्लेयर को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अंपायर भी परफॉर्म करता है, तो वो है। और आजकल तो काफ़ी मैचेस होते हैं, तो एक्सपोजर बहुत है, आपको लोग पहचानते हैं। अब आपने पहचाना तो बुलाया ना मुझे, वरना अंपायर तो बेचारे कोने में खड़े रहते हैं। नहीं मैंने वैसे भी बुलाना था पहले। अंपायर बेचारे वैसे ही दबे छुपे ऐसे टोपी लग के, आधा मुंह तो वैसे ही ढका रहता है। बट एक वो प्रोसेस क्या है, स्टेप वाइज? सपोज पहले आप डिस्ट्रिक्ट मैं या समझ गया आप जा रहे हो। पहले आप अपनी स्टेट बॉडी को अप्रोच कीजिए,
उनकी लोकल क्रिकेट होती होगी, वो मैचेस में शुरुआत कीजिए। कोई ना कोई सीनियर अंपायर मिलेगा आपको, कोई भी जो उनका इंचार्ज होगा उससे मिलिए, कुछ मैचेस कीजिए, देखिए आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस काम को। बाहर से अच्छा लगता है, लेकिन जब अंदर खड़े होगे 7 घंटे धूप में, 2-4 गाली भी पड़ेंगी और पैसे उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो आपको कैसा लगता है वो देखो। जब आपको लगे कि आप कर सकते हो, एग्ज़ाम की तैयारी करो, लॉज और वो सब पढ़ो, एग्ज़ाम पास करो और ज़्यादा मैच करो। ओके, इंटरेस्टिंग। कुछ 3 ऐसे पॉइंट जो थिंक जो आप एक अच्छा अंपायर बनाते हैं। नंबर 1 आपका इंटरेस्ट, पैशन। बिल्कुल पागलपन की हद तक। नंबर 2 मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस। अगर आप फिट नहीं हो तो जाओ भैया, अब क्रिकेट चेंज हो गया है, अनफिट आदमी का काम ही नहीं है, बॉल लग जाएगी आपको। पर अंपायर के लिए क्या फिटनेस है भाजी? एंड्योरेंस, यार सभी कुछ कहीं से स्ट्रेंथ। भी थ्रो आ रहा है आजकल, तो शॉट देखो कैसे मारते हैं, देखा आपने कैसे वहाँ पर रिटर्न शॉट कैसे आता है। अभी लगा ना अंपायर को, यहाँ लगी थी, कहीं भी लग सकती है और भाई मर सकता है आदमी। ना हेलमेट है, ना कुछ और है, ना कुछ और है, यू आर फुल्ली एक्सपोज्ड। या आज थ्रो मारते हैं एंगल से, खासकर स्क्वायर पे बॉल लग के जब आती है, तुम क्रिकेटर हो, कैसे आती है बॉल भाई, तेज। और थोड़ी बहुत ड्यू हो तो कई बार तो पता नहीं लगता कि आई कहाँ से। तो फिट होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए और काम आना चाहिए, स्किल भी होना चाहिए यार। स्किल। एक ना एक स्किल होती है हर एक के ना, कोई आप छोटा बच्चा पकड़ो बैटिंग का, या आ रहा है इसको बैटिंग, यू नो, वो एक स्पार्क होना जरूरी है। तो अंपायर में क्या स्किल है भाजी? जजमेंट पावर है यार, आपको पता ही नहीं लग रहा बॉल बैट पे लगी पैड पे लगी, मोस्ट ऑफ टाइम आपका ठीक होना चाहिए, आपकी परसेंटेज जजमेंट ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल आदमी से बेटर होनी चाहिए। सो डू यू थिंक डिसीजन मेकिंग इज इम्पोर्टेंट? जैसे आप वेरी कई बारी घर पे ही डिसीजन लेते हैं, बीवी लेती है, या कई बारी जब आप थोड़े यंग हैं तो यहाँ आपके पे बीवी DRS है। तो फिर बाप हाँ तो धोनी भाई हुए। हाँ, बाप तो DRS के धोनी भाई हुए। ऐसे कहते हैं क्योंकि उनके काफ़ी ठीक निकलते हैं, क्योंकि कीपर अच्छी पोजीशन पे होता है। कीपर तो रिजवान भी अच्छी पोजीशन में है, पर कभी सही नहीं दिया। हाँ उसको और वो ज़्यादा, मुशफिकर, वो कौन सा उसको है? अपील करने की ज़्यादा आदत है। या और पर कौन, हर कीपर। ऋषभ तो अच्छा हो गया, ऋषभ ऋषभ तो इज डन DRS वेल। अच्छे लेता है, शुरू शुरू में फंसा रहता था, तो अब ऋषभ को व्हाट तो डू यू आइडिया थिंक हो इज द गया। की? हाँ, DRS अच्छा लेने का क्या की है धोनी भाई, या मतलब व्हाई आर दे डूइंग सो एक वेल? तो लाइन आप फॉलो करो ना, बॉलर के हाथ से निकलता है बॉल, और आपको अपने बॉलर का पता होता है कि इसका कैरी कितना है, बाउंस भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कि यार जैसे उमेश यादव है, स्किडी है ना, जैसे अपना ये हैदराबाद वाला है, ये थोड़ा बाउंस ज़्यादा होता है सिराज। इसका। हाँ सिराज अपील बहुत करता है, वो भी पूछ रहे थे, अच्छा लड़का लेकिन। और किस एंगल से डाला, क्योंकि आप सामने खड़े हो, आपको ना वो 2-3 पैरामीटर पता होते हैं। प्लस आप बैट्समैन को ऑब्जर्व करो कि ये जो डिफेंस करता है, इसका पैर ऑफ स्टंप के बाहर तो नहीं जाता कहीं। कुछ लोग कैंची वाला पैर निकालते हैं, जैसे रहाणे थोड़ा इधर निकालता है, रहाणे को इम्पैक्ट हमेशा बाहर होगा मोस्ट ऑफ टाइम, बट लेग स्टंप खुला रहता है। तो ये सब आपको जो अंपायर देखता है वो कीपर भी देखता रहता है, जो अच्छा कीपर है, कि ऐसे कर रहा है, ये पीछे खेल रहा है, ये मार्जिनल बॉल आगे नहीं जा रहा, पीछे ही खेल रहा है। या वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉट बैंड का बहुत अच्छा पता लगता है कीपर, बिकॉज आप नियरेस्ट हो। कई बार बॉलर को नहीं पता होता, कीपर को पता होता है, बॉलर अंपायर दोनों को नहीं पता होता, सिर्फ कीपर और बैटर को पता होता है कॉट बिहाइंड का। ऐसा तो बहुत केसेस में है, बॉलर हैज़ नॉट अपील्ड एंड इधर काम हो गया। इंटरेस्टिंग, नाइस। तो बहुत सारे पैरामीटर है, ऐसे बड़ा चैप्टर है, फीस वीस लेके आओ फिर बताऊंगा किस दिन। नहीं नहीं, एंड में अभी आपसे वो कराना है ना हमने, सारी कोचिंग वाला, करा दूंगा, अंपायरिंग वाला, बट बिना फीस के। कोई नहीं, वैसे तो आप ग्राउंड के अंदर खड़े होते हो। क्रिकेटर्स के लिए सब माफ है। क्या बात है, नाइस भाई। पहले के टाइम्स पे कुछ लोग ओपनर यूज़ करते थे, अभी लेटली में सैंड पेपर यूज़ हुआ, थर्ड अंपायर ने पकड़ा। अंपायर को नहीं पकड़ना चाहिए उस टाइम पे? नहीं पता लगता भाई, कैसे पता लगेगा, छोटा सा कुछ निकाल के आप कुछ कर रहे हो तो ऑन फील्ड अंपायर क्या क्या देखेगा। टीवी पे तो आता है ना, टीवी पे तो आप क्लोजअप चल ले लेते हो, वो सब आप जूम करके बार बार करके एक पर्टिकुलर कैमरा किसी प्लेयर के पीछे लगा सकते हो। ऑन फील्ड के लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस कि कुछ ऑब्वियस ना हो रहा हो, नॉट ईजी। जैसे हमने डोमेस्टिक में तो फील किया, अच्छे अंपायर घूम जाते थे, हाँ मिड ऑन मिड ऑफ वाला क्या कर हाँ रहा है, हाँ, वो तो आई ये कॉन्टैक्ट से हाँ नेल भी यूज़ कर रहा है, पकड़ नहीं कर लेते हैं रहा तो है। हाँ। लेकिन कोई इतना ट्रेनिंग लेके आया कुछ साइड में कुछ करे तो नॉट ईजी एवरी टाइम। बट पहले के टाइम पे रिवर्स स्विंग बहुत जल्दी बनती थी। उसका रीज़न था, एक तो वाइट बॉल में तो पहले बॉल ही एक था, एक था नहीं, तो और आधा तो बॉल अपने आप ही, अगर थोड़ा बिना घास वाली पिच है तो 15 ओवर के बाद वैसी बॉल अपने आप ही होने लग जाती थी, नहीं, पर अगर आपको पाकिस्तानी मेंटेन फास्ट करनी आती बॉलर्स है तो तो। साले 8वें ओवर में वसीम भाई बना लेते थे। काफ़ी लोग बनाते थे, बहुत सारे प्लेयरों को आइडिया होता है बॉल शाइन कैसे करना है, काफ़ी लोगों को बॉल पकड़ने का आइडिया होता है, काफ़ी लोग पूरा पकड़ के करते हैं, दोनों साइड से गिले होती है, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं बॉल पकड़ते ही ऐसे हैं, बहुत अच्छी मेंटेन करते हैं बॉल। बट ये तो आप क्रेडिट दे रहे हो ना, ये भी है, पर कई लोग टेम्परिंग ठंडे हुए आते थे। भाई जो पकड़ा गया वो कर रहा था, जो नहीं पकड़ा गया वो नहीं कर रहा था। अच्छा, आपको पता है कि कई बारी 2 बॉल यूज हो जाती है एक मैच में, ये कैसे, बाउंड्री से बॉल चेंज हो जाती है कई बारी। बड़े मैच में तो नहीं। पकड़ा कभी आपने किसी को?
नहीं कभी उन मैचेस में तो नहीं होती है, पर हाँ लोकल में हो जाती होगी। नहीं डोमेस्टिक में कभी पकड़ा है? नहीं हो गया क्या? तुमने कांड किया क्या कोई? नहीं 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 अच्छा नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। पूछ रहा तो कभी हुआ होगा। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने, मेरी नॉलेज में नहीं है। ओके। मुश्किल है लेकिन, क्योंकि काफ़ी बीस मैचेस में तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रहती हैं। अच्छा, एक ऐसा डिसीजन हुआ था जो काफ़ी आपको कहा था यार, क्योंकि धोनी भाई के फैंस बहुत हैं अगेन, उन्होंने छिक्का मारा था, वो आपको दिख गया था, कैमरे को पता नहीं मुझे दिखा कि नहीं दिखा, बट यू सॉ इट कि वो स्पाइडी कैम घूम रहा था उसकी वायर पे लग के छिक्का हो गया। हाँ वो डेड बॉल करना पड़ता पर है ऐसे छिक्का ही। हो गया भाजी यार। नहीं पर ऐसी ही प्लेइंग कंडीशन है, वो बॉल दोबारा होती है, उससे कैच होता तो फिर कैच भी तो नॉट आउट होता ना भाई। कैसे होता कैच? तार पे लगी, जा ही रहा था बाहर छिक्का। नहीं वही, और नहीं अंदर आ जाए तो अच्छा, फिर इसमें ना ये ऐसी चीज़ इसमें बहस करने का फायदा नहीं, बिकॉज रूल है कि उसमें टच होगा तो। मैं तो और धोनी मैं भाई टीवी फैन हूँ एम्पायर को भी ना। रेफर कर सकता, लेकिन वो मुझे डायरेक्ट ही दिख गया था, तो वो हंसे और अगली बॉल फिर मार दिया। आई थिंक उस मैच में दोनों ने 100 किया था, युवराज ने भी और धोनी ने, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, कुछ ग्राउंड पता नहीं कौन सा था, बट धोनी का ये अच्छी बात है ना, उसको पता था कि ये डेड बॉल है। नाइस। डू यू थिंक आप ऐसी हमेशा इतने कॉन्फिडेंट अपने डेब्यू मैचेस या जब इंटरनेशनल का पहला मैच किया या मोदी जी को मिल लिया एक मैच में, हाँ मिला। तो दैट कभी टेम्परामेंट इधर उधर गया कि यू ऑलवेज नहीं, बिन दिस कॉन्फिडेंट? वो आई थिंक माँ और बाप का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि मैं ऐसा ही हूँ। क्लैरिटी हमेशा रही है। टफ, हाँ या तो हाँ या ना, गलती होगी तो होगी, मान लो भैया, सबसे पहले हाँ जी गलती होगी, आसानी रहती है, हो सकती है। नहीं, पर ना भी मानो तो क्या ही फर्क है, नहीं ना यार, मानो गलती फिर आप ना अपने आप से लड़ते रहते हो। आई थिंक वंस यू एक्सेप्ट अ मिस्टेक यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड इम्प्रूव। नहीं तो फिर, एंड इम्प्रूव, शीशा नहीं तो देखोगे आप तो अपने तभी आप से ही सीखोगे। झूठ बोल रहे हो। वेरी गुड भाजी। डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हो या इंटरनेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हो, एक तो गेम स्लो, एक तो नीचे वाला नो बॉल देखना है डोमेस्टिक में, इंटरनेशनल में नहीं देखना है। हाउ डू एडजस्ट? मुश्किल है, आई बॉल एडजस्ट करनी पड़ती है। मैं थोड़ा नॉर्मल से पीछे खड़ा होता हूँ, ताकि मेरे फ्रेम में आ जाए और मेरा हेड मूवमेंट ऊपर नीचे वाला ना हो। बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपका हेड हिला तो हेड इज़ लाइक कैमरा, अगर कैमरा हिलेगा तो आपका फ़ोटो भी ठीक नहीं आएगा। या तो एम्पायरिंग ऐसे ही हम है। बैटिंग में भी यही बोलते हैं। हाँ तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ और मैं आई बॉल से एडजस्ट करता हूँ, और आपको सारी बॉलें एज इट इज़ नहीं देखनी होती, आपको पता लग जाता है कि ये बॉलर आ रहा है पास में। जैसे इफ़ यू समवन लाइक जडेजा, वो अंदर ही रहेगा, एकदम से किसी बॉल पे बाहर आ जाता है, तो ऐसे बॉलर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट काम है यार, आ जाता है सिस्टम में। आप थोड़ा क्योंकि हमने अंपायरिंग शुरू से ऐसे ही की है, अंपायरिंग ऐसे नहीं की, ऐसी यही प्रोसेस है 1 2 3, और मतलब पीछे बॉलर आया उसके स्टेप्स की आवाज़, फिर यहाँ आ गया, नीचे देखा, ऊपर देखा, बस मैं टेक्निक में एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा पीछे आ जाता हूँ ताकि मेरा हेड स्टिल रहे और फ्रेम में आ जाए। सो ये आप डोमेस्टिक अब में आप, भी सेम है, इंटरनेशनल में भी सेम है आपका? सेम है, इंटरेस्ट थोड़ा आगे रहते हैं क्योंकि नीचे देखना नहीं, ऑटो नो बॉल है, थोड़ी आसानी हो जाती है। और इंटरेस्टिंग। कई नो बॉल सचमुच ऐसी होती हैं कि कैमरा ही पकड़ सकता है भाई, खासकर जो पैर पड़ के ऐसे जाता है ना, बिकॉज आपको पैर बाहर दिखता है, वो होता अंदर है, तो वो सब ह्यूमन नेकेड आई से मुश्किल है, वो ओके। चैलेंजिंग। कभी भाजी यू हैव बीन टेस्टेड टू द लिमिट्स कि यार सामने से आके किसी ने गाली निकाल दी हो कि भाई आगे खोलो, ये करो, मतलब मुझे पता है कि रिस्पेक्ट आपको बहुत है, चलो आपने शायद, पहले आप अपना बताओ आपने फेस किया, क्योंकि बहुत से अंपायर फेस करते हैं कि वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ऊपर वाले मैच में तो नहीं, पर दिल्ली वाले मैच में शुरू में हुआ। फिर आपका क्या हाँ कि रिएक्शन था? देख ले भाई देख ले, कुछ नहीं, वो गया फिर आया, फिर ओवर के बाद हमने कह दिया, मैं ये पकड़ भाई, वो कैप देने लगा, मैंने कहा पीछे दे दे, मेरे जगह नहीं है, वो फिर मेरा, हालांकि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, पर ये शुरू मान शुरू के लिया। दिनों में जब मैंने अंपायरिंग दिल्ली में शुरू करी, क्योंकि यहाँ सामने वाले भी ऐसा ही तो हम भी ऐसे ही। फिर हुआ एक बार, एक इंटर मैच था मॉडर्न स्कूल में, तो कोई प्लेयर बॉल से कुछ कर रहा था, नाम ले नहीं सकता मैंने मना किया ऐसे मत कर यार, तो एक बहुत बड़ा प्लेयर जो शायद उस टाइम का बहुत बड़ा स्टार था इंडिया का, बॉलर ही था, तो उसी बॉलर को जिसको मैंने मना किया 5 6 चौके लग गए उसी ओवर में, मैंने कहा 5 तो लग गए शायद, 6 बॉलर पे एक आध 9 बॉल में मिला के, तो उस ओवर के बाद आया, क्यों भाई क्या है ये उस मॉडर्न स्कूल में तब एक एक्स्ट्रा ओवर के आसपास एक कमरा जैसा बना हुआ था, तुम खेले होगे, कहते ये क्या है यहाँ कमरा बना हुआ है, तो मैंने कहा जी ऐसा है, बॉल पकड़ी, रूल तो क्रिकेट के लगे हैं, फुटबॉल के तो लगे नहीं, कमरा कई साल से बना हुआ है यहाँ पे। तो ना उसने ऐसे देखा मेरे को, बाद में गुप्ता से कह रहा कौन है लौंडा, ऐसे मैं बता रहा हूँ उसका बोल, कहते जमुना पार गई है, कहता अच्छा। फिर अगली बार जब वो मुझे बोला अनिल क्या हाल है, मैंने कहा ये तो ठीक हो गया। ऐसे करते थे शुरू में सो करना पड़ता है ये यार, तब हम सब ऐसे जैसे ही को थे, तैसा। हमें भी कहाँ इतनी गलती बात कैसे करनी है, या हमें रहता था इसने कुछ बोला तो हमने भी वापस करना है किसी और स्टाइल से। फिर मुझे गुप्ता ने बोला भाई तू ये अंदर रखा कर अपना गुस्सा, क्योंकि वो आदमी बोल गया कि एम्पायर अच्छा है, लेकिन थोड़ा सिखाओ उसको बात कैसे करते हैं। बहुत अर्ली, मतलब 92 93 की बात होगी, या तब तो मैं स्टेट फाइनल भी नहीं था, नाइस। तो हमने खुद ही करके सीखा, हमें तब बहुत ज़्यादा,
आजकल तो बहुत ट्रेनिंग है, बड़ी अच्छी बात है कि बीसीसीआई के और स्टेट बॉडीज़ के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। आजकल आसान हो गया है। आजकल इंटरनेट आने से बहुत सारी वीडियोस वो सब है, पहले ये नहीं था। भाई आप ये कर भी रहे हो, इंटरनेट, हाँ। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हो। अभी कल ही आपका शायद कोई वो था, वेबिनार फ्री में आपने दिया, हाँ, और आप सोशल मीडिया में इतनी नॉलेज दे रहे हो। किसी इंडियन प्लेयर ने बोला कभी कि भाई बड़ी अच्छी नॉलेज दे रहे हो, हमारे को भी नॉलेज नहीं थी? मेरे को सूर्य ने बोला अभी पीछे रणजी ट्रॉफी मैच में। सूर्य कुमार। हाँ, ओके। बोला कि और आज हम बात करेंगे लगी हो रही। मुझे कहता सर सब देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ी सही समझाते हो। कहता आप तो ज़्यादा एक तो अंग्रेजी नहीं पेलते किताब वाली कि 14.23 अपने आराम से बताते हो, समझ में आती है। मैंने अभी कंपनी शुरू की है वॉइस एंड वर्डिक्ट। अच्छा जी। उसमें हम लोग ट्रेनिंग देंगे एम्पायर्स को, कमेंटेटर्स को, वाह। और ऑनलाइन होगा। नया कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। बट मेरा मानना है कि ऐसे फील्ड पे काम ज़्यादा हुआ नहीं, होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए काम की। कमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं, बड़ा ख़राब लगता है कई बारी। जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, लेफ्ट आर्म ने गूगली मारी। मैंने कहा भाई लेफ्ट आर्म कब से गूगली मारने लगा यार, एंड दे आर लीडिंग कमेंटेटर्स। अच्छा। क्योंकि मैं जाता हूँ सुनता हूँ तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है उधर। कह रही तो गूगली तो है उस अंदर को आई। अब मैंने कहा तो रॉन्ग वन कह लो, आर्मर कह लो, ये लेफ्ट आर्म कब से गूगली करने लगा यार। या आई थिंक दे वर कमेंटिंग अबाउट कुलदीप यादव। मैंने कहा वो टर्मिनोलॉजी लोगों को जाती है, वो ठीक होनी चाहिए। बड़ा आसान है ना, आप ऐसे वर्डों का चयन करो ना जो सेफ रहो। बोलो भाई रॉन्ग वन, हाँ। इट कवर्स एवरीथिंग। सो पर कमेंट्री में बड़े सारे पॉइंट हैं जो बोलते हैं लोग, बाहर जाता है। ऐसी एम्पायरिंग में बहुत सारी चीज़ें, जो बातें तुमने करी अभी, बहुत सारा है जिसमें लॉज के अलावा इतने सारे एस्पेक्ट हैं गेम के। भाई पर इतने डायनेमिक कैसे, मतलब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो, अंपायरिंग एट द हाईएस्ट लेवल, रणजी ट्रॉफी के 5 फाइनल भी कर लिए हैं, आईसीसी में भी यू डूइंग वेरी वेल, इतने, एंड सोशल मीडिया स्पेशली, मतलब व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? क्योंकि आई थिंक आप सिर्फ एक ऐसे अंपायर आप ही हो जो इतने एक्टिव हो। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? आई थिंक कुछ चीज़ें सीखी हैं तो लोगों को बतानी चाहिए, और घबराना नहीं चाहिए यार। लोग ना शायद एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आने में डरते हैं कि पता नहीं क्या होगा। यार अपने आप को चैलेंज करो। मैं ब्रॉडकास्टिंग में आया हूँ ना, अंपायरिंग मैंने बैकफुट पे करके, और अब मैं इधर शिफ्ट कर गया हूँ जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग है। कमेंट्री मैंने शुरू कर दी, और इंस्टा पे मैं क्वेश्चन आंसर के जवाब देता हूँ। कंपनी खोली है वॉइस एंड वर्डिक्ट। आपको हमेशा चैलेंज लेने चाहिए नए। एक ही जगह यार रुका हुआ पानी में बदबू आती है यार। क्या बात है, फिर अमेजिंग। ओके, विल डू अ क्विक रैपिड फायर, बट उसको आप डिटेल में आंसर दे सकते हो। सो ऐसा कोई बैटर जिसके सामने खड़े होने में या लेग अंपायर पे खड़े होने में डर लगता है, भाई ये सिर फोड़ेगा, रसल यार, नहीं टाइम मिलता? केकेआर वाला भाई बड़ी जोर से मारता है, और बड़े डिफरेंट एंगल से मारता है। ओके, डिफरेंट एंगल से क्या है, यार ऐसे वो ही आएगा लगता बैट? ही नहीं कि मार रहा है, और उसका छक्का हाँ लगे तो अच्छा। शुक्र है कि नीचे मार दिया तो आप, ही कैन हिट यू एनी टाइम। आपकी फिटनेस चैलेंज करता है वो। तो कुछ प्रोटेक्शन डालनी शुरू होनी नहीं कुछ चाहिए? नहीं जी, डालते हैं कुछ लोग गार्ड वार्ड डालते हैं, लेकिन जब मुंह पे लगेगी तो मुंह पे लगेगी, गार्ड क्या तो करेगा हेलमेट भाई। डालो, हाँ हेलमेट डालो। यार वो हेलमेट फिर डाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बीच आपको में फिर डालना शुरू एडजस्ट। किया ना, हाँ, कहीं कई अंपायर ने शुरू किया था। डाला तो वो फैशन तक ही रह गया, फिर उतार भी दिया उन्होंने। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो के लिए डाला मेरे ख्याल। फिर पहना तो पहनते क्यों नहीं हो अब। वंस यू स्टार्टेड समथिंग, चलते रहो। तो 4 दिन पहना फिर नहीं पहना, हो सकता है उनको देखने में दिक्कत हो। जैसे मेरे को ध्यान है शुरू से, मैं जब हेलमेट बैटिंग में आता तो बहुत सारे लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, उनको विजन का प्रॉब्लम होता था। और आदत आई भी थिंक नहीं इफ यू होती। आर वेयरिंग इट देन यू शुड प्रैक्टिस ऑन नेट्स और मैचेस, अदर मैचेस देन बिगर गेम्स, या एंड देखो आप यूज टू हो जाओ। क्योंकि हेलमेट डलेगा, फ़ायदा तो है, लेकिन साथ में ना बहुत सारे मोमेंट आपके, मुझे क्योंकि मैंने पहना नहीं, मुझे पता नहीं। पहन लो भाई, लेकिन आपको फिर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हेलमेट लगा के आपके विजन की प्रॉब्लम ना आए, वो भी है। कोई ऐसा बैटर जो आपने, जो आपका फेवरेट हो और उसको देख के मजा आता हो बैटिंग करके? रोहित शर्मा यार, लग रहा है मतलब जब वो बैटिंग करता है ना, उसका सबसे अच्छा, बढ़िया पार्ट है मक्खन। साफ आउट, साफ नॉट आउट। ये कचर पचर वाला चक्कर ही नहीं है। अच्छा मैं बोल ये, चुका हूँ कई जगह, लेकिन जब वो बैटिंग करता है भाई, ओफ, जो शॉर्ट आर्म पुल मारता है ना, वो ऐसे ऐसे लगता है यार वो फास्ट बॉलर स्पिनर लगना चालू हो जाता है। बहुत टाइम है बैटिंग में। बहुत बैटिंग पर यार, क्या ऐसे बैटिंग लगता है कि करता इसको आउट नहीं देना, है। और फेवरेट है नहीं, मेरा, ऐसे तो नहीं होता, खेलता वो रहे तुम भाई। उस बात में क्यों जाते हो यार। खेलता वो रहे। अलग काम है। और उसका बोला ना, रोहित का तो आउट ही सीधा। आप देखना जब रोहित शॉट मारेगा, 15 आदमी कैच कर लो यार, ऐसे ही मारता है, सबके बीच मारता है, ले लो भैया। खड़ी हो जाती है ना, है। उसकी कैच निकाल लो, ले लो भाई जिसने लेनी है, मैं तो दे के जा रहा हूँ। या क्या बैटिंग करता है भाई, ओह। बैटिंग कई बार विराट भी जब फ्लो में होता है ना, जो खासकर जो रिवर्स स्विंग को, जो ओह, बीच वाला बॉल जो मारता। आउटस्टैंडिंग है यार ये लोग। मतलब दोनों का स्टाइल अलग है। या विराट भी जब मारता है भाई, ओह, सनसनाटा कवर्स पे, एक्स्ट्रा कवर पे। मैंने कितनी सारी इनिंग देखी हैं जो क्लास प्लेयर्स है। मुश्किल है कई बार, कंपेयर करते हैं अपने अपने हिसाब से लोग, लेकिन अलग अलग स्टाइल के दोनों प्लेयर हैं। उसका जो खासकर रनिंग बिटवीन द विकेट है विराट की यार, अमेजिंग। या उससे पहले भाग के आना पड़ता, नहीं तो पता लगा आप यहाँ नहीं पहुंचे, वो 2 रन ले गया। बतेरे रन आउट भी होते हैं। हाँ वो भी। तो तो ओके, समवन
ओके, अ कैप्टन जो बहुत सबसे स्मार्ट कैप्टन या सबसे सक्सेसफुल कैप्टन आपके हिसाब से कौन? आप ही बता दो, मेरा तो वही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। धोनी है यार, धोनी भाई। कोई डाउट नहीं। रोहित ने काफ़ी अभी, रोहित भी बहुत उसी लाइन पे उस है, रोड पे चल रहे हैं। लेकिन धोनी धोनी है। ओके। फील्डर जो आपको लगा हो कि भाई इसकी जो रेंज है एज अ फील्डर कमाल की है। अभी नहीं है रैना, सुरेश रैना। अच्छा। आह, बैट्समैन को भी आइडिया नहीं होता था कौन से हाथ से बॉल उठाएगा, एक तो लेफ्टी था वो। आउटस्टैंडिंग, रैना आउटस्टैंडिंग, सो क्योंकि अभी अकॉर्डिंग टू रिटायर हुआ 1-2 साल पहले ही, सो तो मैंने तो बहुत देखा उसको। बेस्ट फील्डर आपके हिसाब से रायना पाजी ही सुरेश थे। रैना जो मैंने देखा है। जॉन्टी पाजी तो आपके टाइम पे नहीं थे। जॉन्टी नहीं, मैंने रोड शायद जॉन्टी पाजी कह रहा हूँ। जॉन्टी शायद सिंह तो हमारे सिद्धू शायद पाजी है। आईपीएल में देखा हो, जॉन्टी रोड्स था। असली जॉन्टी रोड्स को। सुद्धू पाजी मैंने कभी नहीं देखा, कभी मैच किया नहीं, नहीं। वो तो मैं जॉन्टी पाजी कह गया तो मैं जॉन्टी सिंह कह रहा हूँ। पाजी को जॉन्टी सिंह कहते थे। सिद्धू पाजी को तो मैंने माइक पे देखा है। पर ग्लेन फिलिप्स ये जो अभी अभी है, और ये मैं कमेंट्री कर रहा था, क्या कैचेस पकड़ रहा है भाई। मैंने बोला था कि मुझे जॉन्टी रोड्स की याद आ गई, क्योंकि उनको भी टीवी पे देखा, इसको भी भाई अभी यार। मैंने सीरीज सो में आई वाज देखा। देयर, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैंने देखा। बाप बंदे की रे, रेंज ऑफ इतनी दूर वाली रेंज है उसकी, और मतलब जो आई थिंक। टाइमिंग है ना उसकी, जंप की टाइमिंग, या द टाइमिंग ऑफ जंप इज़ वेरी वेरी गुड। एंटिसिपेशन अच्छा है, उसको आइडिया रहता है। या और क्या कैचे पकड़ रहा है भाई, 3 कैच पकड़ी उसने। ओह, ओके, व्हाट डू यू थिंक हुज द काइंड ऑफ अ कोच जो प्लेयर्स को भी बहुत पसंद है और एक्चुअली में सक्सेसफुल भी रहा? भैया एक ही नाम याद रहता है मुझे कोचिंग और ये सब बात करो तो, जो ऊपर की टीमों के लिए, बिकॉज वहाँ पे डिफरेंट तरह के कोच चाहिए, वो रवि शास्त्री। अच्छा, क्या क्या उनको डिफरेंट बनाता है आई थिंक बाकी? इज़ अ गुड मैच मैनेजर, लाइक मैन मैनेजर ऑल्सो। वो बहुत कंफर्ट में रखता है, प्रेशर अपने स्टाइल से लेता है, वो डिफरेंट है, उसका ऑरा अलग है। और मैंने इतने टाइम एम्पायरिंग की, वही मैनेजर वही कोच थे, मैंने कभी उनको टिक टिक करते नहीं देखा एम्पायरों के साथ कि ये क्यों वो क्यों। अच्छा, कभी भी नहीं? नहीं, कभी क्या भी नहीं। क्या कर रहा है अनिल भाई कब बोलो कभी भी नहीं बोला? ना, नहीं मैं तो इतने मैच नहीं, किए तो भाई, कोच जब भी आता आता है था, मैच के बाद और भाई। जब भी आते थे वेल डन चैंपियन, मुझे अच्छा। भी साथ वाले को भी, वाह। ऑलवेज स्माइलिंग, हारा जीता जब भी। और मैंने तो कभी किसी छोटी बात पे कि ये वो कुछ नहीं, कुड़ मैं देखा नहीं। मस्त आदमी है जी, काम से काम। और आई थिंक उसका स्टाइल ऑफ हैंडलिंग सीनियर टीम्स इज़ बेस्ट, क्योंकि वो लेवल पे ना आपको कोचिंग थोड़ी करनी है। मैं हाँ वहाँ जाके थोड़ी बोलेगा बल्ला ऐसे पकड़ो, हाँ। उधर आपको मैच की प्लानिंग, प्लेयर का बेस्ट निकालना, उनको कंफर्टेबल रखना, टीम वर्क पे काम करना, सो या दैट एवरीवन इज़ टुगेदर। जो क्रिकेट टीम गेम है, टीम वर्क का बहुत रोल है। अभी गौतम भी अच्छा कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, स्टाइल अलग है, बिट एग्रेसिव, लेकिन आई थिंक हर एक का थोड़ा सा स्टाइल अलग होगा, सेम हो ही नहीं सकता। सो बट आई रेट रवि वेरी हाई। ओके, जाते जाते थोड़ा सा, क्योंकि आईपीएल सीजन आ गया है, सो आई वुड वांट टू नो दैट अबाउट दैट गेम जो आई थिंक आपको डिफाइन कर गया एज अ अंपायर। और उस वाली जो वो सिचुएशन है ना, बहुत सारे कमेंटेटर्स को वो सिचुएशन की वीडियो मिलती है कि इस क्या पे कमेंट्री करो, है, एंड यू वर द अंपायर। कौन सा क्या? आरसीबी वर्सेस सीएसके। अच्छा, आरपी आप रन आरपी आउट की बात कर रहे हो? सिंह वाला नो बॉल पे जब, अच्छा, नो बॉल वाला। तो यू वर द वन जिसने नो बॉल वो पकड़ी थी हाँ, और वो कॉल करी थी। सो टॉक अस अबाउट इट। आई थिंक हम लोग तब ऑटो नो बॉल नहीं थी, और हम लोग डोमेस्टिक काफ़ी करते थे, तो डोमेस्टिक वालों को अच्छी आदत होती है ऐसे देखने की। देखिए, बड़ी नो बॉल थी, लेकिन ऑफकोर्स मैंने प्रोसेस फॉलो किया तो दिखा। तभी कहते हैं हर काम में बैटिंग बॉलिंग एम्पायरिंग बेसिक्स पे ध्यान रखो, खासकर जब प्रेशर हो। इफ़ यू फॉलो बेसिक्स, थोड़ा आपका काम आसान हो जाता है। मैंने देखा नो बॉल और मेरा हाथ निकला है, और मेरे ध्यान है तब बाद में मुझे बताया कि जो कमेंट्री कर रहे थे, तो रिप्ले बड़ी स्क्रीन पे आया, तो प्लीज़ लैंड आउटसाइड फॉर एम्पायर सेक। तो विराट इधर उधर बैठ भाग के आया, कहता उसको, विराट ने कहा, क्या हो? मैंने कहा बड़ी है। उसने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, वो समझ गया कि जब, क्योंकि पीछे मारा मारी हो गई थी, पीछे कैच भी हो गया, सब उधर कुछ ही हुआ अश्विन, उस बॉल पे। पता नहीं वो आधी टीम उधर आधी टीम उधर, इधर जड्डू भाग रहा है, क्योंकि उसको पता था पीछे के नो बॉल हो नो गई, तो बॉल 1 हो रन गई। भाग गए, 1 रन जीतने के लिए चाहिए था शायद। बट सर जडेजा का वो कमाल का फेस था, क्योंकि भाई कैच हुआ और बंदा सेलिब्रेट कर रहा है। हाँ, उनको पता लग गया था, क्योंकि नो बॉल जो जो उधर अंदर वो देख लेता है, कुछ लोगों ने बाहर देख ली होगी। बट आपके लिए वो लास्ट बॉल पे छिक्का है, हाँ, वो लगान क्योंकि जैसा। एज एन एम्पायर हाँ, अब मेरे को वो, काफ़ी लोगों ने हाँ बोला लगान वाला लगान, सीन है, ये लगान वाला सीन लगान है। मैच, फिर मैंने, सो ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टीम्स? आप क्योंकि लोगों की प्रिपरेशन देखते हो, आई नो अंपायर्स हैव अ रूटीन, मैच से पहले जाके खड़े होके एंगल देखने, बॉलर्स हाँ, के एक्शन से यूज टू होना, सब नो बॉलें देखनी। काफ़ी टीमें सक्सेसफुल रही हैं, बट व्हाई डू यू थिंक सम टीम्स लाइक आरसीबी, किंग्स 11 जो नहीं जीत पाई हैं ट्रॉफीज, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? आई थिंक आरसीबी का तो मुझे कई बार लगता है बॉलिंग में शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाता है उनका हर बारी। मुझे जो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता है, बॉलिंग में कहीं लैग कर जाते हैं वो। और आपने कौन सी टीम का नाम लिया? किंग्स 11। पंजाब वाले।
ये तो 2-3 साल से कुछ गड़बड़ चल रहा है इनका, बैटिंग में भी वो ठीक टाइम पे क्लिक नहीं करते। कुछ टीमें ऐसी हैं जो अच्छा जीत रही हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो तो हारना शुरू हो जाते हैं। एक टूर्नामेंट तो इनका 2 साल पहले था, बहुत सारे मैच ही क्लोज हार गए। आई थिंक तब कुंबले इनके कोच थे। कोई मतलब 5 रन चाहिए, या 4 विकेट हैं, सारे आउट हो गए। एक मैच में मैं ही अंपायर था, वो मैच 2 बार टाई हो गया। 2 सुपर ओवर के, दोनों में हार गए। उसमें शमी ने 5 रन नहीं दिए यार, वैसा कुछ चक्कर हो गया, पता नहीं किसकी टीम में था वो। और जीटी। उस साल ये बहुत क्लोज मैच हारे, वो टूर्नामेंट यूएई में था तब। बट देन यू सी द टीम लाइक जीटी जो आते ही जीतना शुरू हो गई। गौती भाजी केकेआर में आए, पहले साल ही जिता दी। व्हाट यू थिंक दे हैव डन सो वेल? आई थिंक गौतम थोड़ा अग्रेसिव है, और गौतम का ना कुछ चीज़ें बड़ी अलग हैं औरों से। जैसे वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का बड़ा अच्छा यूज़ करता है। आप देखना बैटिंग ऑर्डर जब होगा, ये दिल्ली वाला स्टाइल है, एक खब्बा एक सब्बा, एक खब्बा एक सब्बा। बेसिक थिंग यार, फील्डिंग ही डिस्टर्ब हो जाती है और नहीं तो। अच्छे वाले बॉलर की लाइन चेंज हो जाती है। भाई ऑफ साइड ऑन साइड होगी, ऑन साइड तो हर एक के बस का नहीं है ये राउंड द विकेट ओवर द विकेट Yeah. चेंज करके अच्छी लाइन पे डालना। तो वो जो ये फॉर्मूले शायद उसके काफ़ी, ये लेफ्ट राइट का तो मैंने बहुत बार देखा। आप देख लो अक्षर पटेल ने कितनी बार उसने ऊपर बैटिंग कराई हाँ, है। 5 नंबर पक्का हो गया और अब तो। रीज़न लेफ्ट राइट ही रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे काम है, थोड़ा अग्रेसिव है नेचर में, तो वो भी। और आई थिंक T20 में आप अपने बेस्ट प्लेयर पहले ही खिला दो यार, पहले ही पकड़ लो मैच, तो शायद वो भी रीज़न है। और एक और आदमी उनके साथ हैं जो आपने ध्यान नहीं दिया, चंद्रकांत पंडित। अच्छा, इज़ ऑल्सो वेरी चनक ब्रेनी है, छोटी छोटी चीज़ें, फाइनर फाइनर पॉइंट चनक्के नीति उन्हीं की है क्या पीछे से? वो भी हैं। मैं ये गौतम तो है ही ऑफ कोर्स, वो भी हैं। और आई थिंक कहीं पर मालिक का भी रोल था, मालिक का फ्री हैंड है। हाँ, शाहरुख सबसे खान कहता बहुत। होगा मैं गाने गा रहा हूँ, तुम करो जो करना, मैं इसमें पढ़ ही नहीं रहा। मैंने सुना है कोई बात कर रहा था कि वो बिल्कुल इस चक्कर में पड़ता ही नहीं, भाई दो तुम्हारा काम है तुम करो, मेरा अपना काम है मैं अपना देख लूँगा। ये भी एक, आई थिंक जिसको जो आपने काम दिया है वो उस पर छोड़ दो फिर, एंड ही शुड बी आंसरेबल, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कुछ चीज़ें जैसे ना, मैं गौतम पे आ गया दोबारा, ये जो सुनील नारायण है, देखो लास्ट ईयर से दोबारा ओपन करने लगा, कितने मैच उसने बैटिंग से निकाल दिए यार। हम्म। एंड पिछले 4-5 साल में जब वो हारे थे, उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहा था एज बैट्समैन। तो ये अगेन वो गौतम के अलग थ्योरी हैं जो और काम आती हैं। अभी देखो आप, अभी जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आपका बैटिंग नंबर 9 तक बैट्समैन थे आप पे यार। किसी ने क्वेश्चन ही पूछा रोहित से कि जो आपने 5 स्पिनर, तो अक्षर पटेल और जड्डू तो बैट्समैन है यार, क्योंकि मैं अंपायरिंग करता हूँ, मुझे पता है दे आर एज गुड एज एनी बैट्समैन। या और जड्डू तो बिल्कुल इतना सीजन हो गया अभी, जड्डू को तो पूरा बैट्समैन है जड्डू भाई। ने तो 3 ट्रिपल हंड्रेड बनाया यार भाई देखो फिर डोमेस्टिक में। आप उनको तो बिल्कुल अच्छा जवाब दिया। उससे क्या हुआ इनके खेलने से, आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लिया, या तो वो वरुण था या ये था। तो ये सब गौतम है, थोड़ा गौतम में स्पार्क है वो जीतने वाला। एंड व्हाई डू यू थिंक गुजरात टाइटंस आते ही जीतना शुरू हो गई? कई बार नेहरा भी है, अगर नेहरा तुम जी, बोलोगे दिल्ली नेहरा वालों के जी नाम ले रहा है, दिल्ली वो वाले ही भी भाई छोटा यार छोटा दिमाग लगाता है। तो हाँ, वो स्ट्रीट एक्चुअली मैं स्मार्ट। बताता हूँ आपको, दिल्ली तुम कब से आते हो क्रिकेट खेलने? बहुत साल हो गए, 15 साल। देखो मैंने कब अंपायरिंग शुरू की थी, तब भी इधर 25। 40 ओवर के मैच होते थे। हम्म। इधर मैंने डेज क्रिकेट कभी खिलाई ही नहीं है। एक सेल ट्रॉफी हुई थी 2 साल बिशन पाजी वाली, वो थी, वरना तो सब क्रिकेट वनडे 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 वनडे। तो आई थिंक यहाँ के प्लेयरों को बहुत ज़्यादा आइडिया कम ओवर के मैच खेलने का, तो इसलिए नेहरा, गौतम, सहवाग और भी बहुत सारे नाम, आपके हरभजन कह लो, ये सब भी नॉर्थ में क्रिकेट खेलते हैं। तो इधर 40 ओवर का जो कल्चर है ना, वो लिमिटेड ओवर में बहुत फ़ायदा करता है। अब मैं नाम भूल रहा हूँ, अब सारे प्लेयर निकालने शुरू करो, ऋषभ पंत, ये सब 40 ओवर बहुत पहले से खेल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग। 88 89 से 40 ओवर के मैच में करता हूँ मैं, यही कर करके डेज में भी करी हूँ। मतलब यहाँ वो लिमिटेड ओवर का आई थिंक वो जो छोटी छोटी जो कहता है ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो या सब है। ये आई थिंक रीज़न है, मतलब नाइस। मेरी ओपिनियन है, बाकी ये पता एज अ आपका ये वाला जो मोड है ना, एज अ हमने अंपायर कम कोच देखा है। नहीं। कमेंट्री तो चलो आप कर ही रहे हो, लेट्स गो इनसाइड नाउ। अब आपका जो वो आई टेस्ट यू इनसाइड, मतलब कई क्वेश्चन मोहल्ले वाले होंगे, चल कई क्वेश्चन एज एन आईपीएल व्यूअर कि यार क्या कंट्रोवर्शियल में क्या रूल्स हैं, थोड़ा हमें आप नॉलेज दो आज। आ जाओ। तभी हम ग्राउंड में करते हैं सारे पॉडकास्ट कि हम ग्राउंड में कुछ क्वेश्चंस टेक्निकली समझा पाएँ व्यूअर्स को। मेरे को भी वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टाइप लोग ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं, चलो क्रिकेट लेट्स में आ गो। जाओ। भाई पहली बारी आपका यहीं पे मैच हुआ था जब आपने अंपायरिंग शुरू करी थी? लीग का पहला मैच मैंने स्टीफन पे किया, मेरे घर के पास है ना एक्चुअली ये। सो वी कम बैक अगेन। टॉस करने नहीं आए आज हम व्यूअर्स को सिखाने आए हैं। Okay. कोई अंपायर अगर ये वीडियो देख रहा है, सो वो, और या फिर इवन अ क्रिकेट लवर, सो गाइड अस कि कहाँ खड़े होना है एज एन अंपायर, व्हाट इज़ द राइट पोजीशन कि आपको सारा कुछ दिखे। मेरा खड़े होने का जनरली मैं ऐसी जगह खड़ा होता हूँ, मेरी हाइट का भी है, कि जहाँ पे वो आपका डेंजर एरिया शुरू होता है, प्रोटेक्टेड एरिया जिसको कहते हैं, वहाँ मेरा फिनिश करता है बेल। और 9 बॉल देखने के लिए मुझे ऐसे नहीं करना पड़ता, मेरा सीधा ही रहता है हेड और मुझे दिख जाती है। हर एक का अलग अलग हो सकता है, हाइट से भी अलग आप ऊपर नीचे होते हैं। सो कुछ पोजीशन वहाँ कुछ मार्क होता है हाँ कि कुछ 6 के आसपास है। 6? हाँ 6 क्या 6 फुट के आसपास है। 6 फुट के आसपास आपको खड़े जनरली होना में ऐसे, ये मेरा नॉर्मल है।
ओके और मुझे इतनी आदत है आप निशान ना भी लगाओ तो मैं इधर ही आके रुकूंगा। ओके, सो आई हैव एन एग्जाम्पल क्वेश्चन फॉर यू। हाँ, मैं एज अ बॉलर कितनी पीछे से बॉल डाल सकता हूँ? कहीं से भी डालो मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ। और पीछे डालो। ओके बस मुझे तब प्रॉब्लम होगी जब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं आया कि तूने कहीं इसके इधर तो नहीं चला गया इस लाइन के, ओके तब मैं कई बार देख लूंगा कि यार कहाँ है। पर जनरली 1-2 कदम पीछे से डालते हैं, राशिद डालता है, अश्विन डालता है। अच्छा, वो तो वेरिएशन है बॉलर को जो हेल्प कर रही इट है। इज अलाउड, इट इज अब अलाउड। एक बड़ी वायरल वीडियो हुई थी, एक बंदे ने एक्शन ऐसे करके घूम के डाल दी थी हाँ बॉल। वो आया था कभी। सो वो अलाउड है? नहीं वो एक्चुअली अगर बैट्समैन ने वो रिसीव नहीं किया बॉल तो इट इज़ काइंड ऑफ अनफेयर, लेकिन वो बैट्समैन ने नॉर्मल बॉल खेल ली थी तो कुछ नहीं कर सकते आप। ओके हाँ तो आपको लगे कि बैट्समैन को आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप रोक सकते हो, डेड बॉल कर सकते हो, पर नो बॉल तो नहीं है वो। ओके, हाँ, क्योंकि नो बॉल की कैटेगरी में आ नहीं रही वो। नहीं है वो। हाँ बट ओके हाँ डेड बॉल करना चाहिए एम्पायर को, अगर लगे कुछ ऐसा जो समझ ही नहीं आया आपको कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे ही नहीं पता क्या हुआ और तो बैट्समैन भी रिसीव नहीं कर रहा तो डेड बॉल कर दो। ओके आई थिंक उस मैच में एम्पायर ने उससे बात की थी कि आपका नॉर्मल एक्शन नहीं है तो आप इसको मत कीजिए। अच्छा हाँ एनीथिंग विच यू आर नॉट डूइंग नॉर्मली सम टाइम कैन डिस्ट्रैक्ट बैट्समैन एंड ही कैन ऑब्जेक्ट, नाइस। बट ही शुड नॉट रिसीव द बॉल। व्हाट अबाउट द एंगल ऑफ द डिलीवरी? मलिंगा हाँ है, मुरली था। अच्छा समझ गया जो पूछना चाह रहे हो। आपका जो एक बारी इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर रहना चाहिए बस। ओके जो अभी पाथिराना डाल रहा वो ठीक है, हाँ पर आपने उसको वैसे बॉल डालने की थी, धोनी भाजी कह रहे थे टाइम हुआ वो नहीं था। टाइम का चक्कर था, वो कुछ वो ऊपर थर्ड एम्पायर से टाइम फिर कैलकुलेशन जो थी हुआ वो आ था। गई थी। हाँ तो जब उसका So टाइम that हो was तो fine. अलाउड था, बट कैप्टन को है राइट, वो पूछ सकता है कि चल क्या रहा है। ओके आई थिंक वो धोनी ने वही सब बातें कर रहा था पहले क्रिस गैफनी से, जब तक मैं पहुंचा तब तक चीज़ें हो गई थी ठीक। ओके, इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो लोगों को आदत नहीं होती तो उनको लगता है यार ये गलत किया अश्विन ने, बट इट इज पार्ट ऑफ द रूल। मार्केटिंग अच्छा रन आउट की बात नाम भी कर सही नहीं रहा है, हूँ। हाँ अब नाम तो अब सही उसको नहीं रन आउट कहते हो, है, रन आउट। हाँ पर हाँ लोगों ने लॉ में है, मान कर रखा है। लॉ में है, सो out लॉ में है, हाँ। पर हमने कभी देखा नहीं तो हमें लगा यार अश्विन क्यों अभी भाई हो तो रहा है, अब तो सारे- बटलर रो रहा था। नहीं नहीं यार वो रोए जी, तू वो आगे क्यों भाग रहा भाई, पर रूल क्या है भाजी? आउट है। नहीं, पर रूल है क्या एग्जैक्टली? आप एक बार आपकी आगे हो बॉल प्ले में और ये आगे सो जा रहा प्ले तो में भाई। कैसे होगा? हाँ मैं अब अपने एक्शन में, जब मैं एक्शन में आ गया, हाँ जो आपका रिलीज पॉइंट है ना, हाँ, किसी का यहाँ है किसी का यहाँ, उससे पहले पहले कर लो। सो अगर मैं यहाँ नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ और हाँ, वो कर दो, बटलर चला गया, कर दो। सो आई कैन डू हाँ, दिस। हाँ, एक बार रिलीज पॉइंट पे आ गए उसके बाद आप नहीं करो, फिर डेड बॉल करनी पड़ेगी। और उस दिन के बाद से लोग अब स्टार्ट नहीं लेते जल्दी, लेते हैं अभी भी यार, वो तो सिस्टम फिर आप में है। बॉलर को बोलते रहिए भाई बोल देते हैं भाई थोड़ा देख ले यार कर आगे इसको जा रहा आउट। है। हाँ कई बार तो बॉलर ही कहता है सर इसको बोल दो आगे जा रहा है, फिर मैं करूँगा फिर ये रोएगा, क्या? बता देते हैं कि देख ले। ओके खासकर अंपायर को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, ये सब काम होते हैं बाद के ओवर में। मैंने बोला ना अंडरस्टैंडिंग द गेम, आई थिंक यू शुड बी कंसर्न कि तू क्या कर रहा है, बोल सकते हो, बिकॉज उसका इस तरह आगे जाना अनफेयर है। उसको बोलो गॉट टू बी केयरफुल, डोंट गो बिफोर बॉलर डिलीवर। वार्निंग एक, मतलब जिसकी जिसकी अच्छी स्पिरिट है वो एक वार्निंग दे देता है। हाँ ज़्यादातर लोग बोल देते हैं कि सर इसको बोलो आगे जा रहा है। हाँ, कई लोग तो जानबूझ के पहले कहते हैं देखो जी आगे जा रहा है वो, ताकि वो जाए ना। इतने भी स्मार्ट है लोग, उनको पता नहीं जा रहा, बोलेंगे देखना जी वो आगे ना चला जाए, तो उसका आधा कदम तो पीछे करवा दिया ना उन्होंने। सब तरह के कलाकार हैं। ये वो टैक्टिक्स हैं। ठीक है, इट इज़ ओके, okay, इट इज़ विद इन टैक्टिक्स। अच्छा, मोहल्ले में तो बहुत लोग लड़ते हैं कि वाइड थी नहीं थी, बट वाइड इज ऑब्वियसली ऑन द लाइन इज वाइड। लाइन बाहर होती है पहली बात तो, तो जितनी कहीं भी मार्किंग है सारी बाहर हैं। मिल गया आंसर। तो लाइन, ओके, लाइन टच हो रहा है तो इट इज लाइन इज वाइड। आउटसाइड, हाँ, मार्किंग इज आउटसाइड। ओके, जितनी भी ये सब पेंट है इट इज आउटसाइड। बट नाउ अ बैटर इज शफलिंग। आज जैसे अब डोमेस्टिक में है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर अगर कैमरे को सामने से हम देखें तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, बट मैं मूव हो गया इधर, हाँ तो ये लाइन उतनी बढ़ जाएगी उधर, कितनी बढ़ जाएगी? जितनी है मतलब So, यहाँ मतलब- तक आप मेरे तो ख्याल यहाँ कितनी बार तक चल नहीं। जाएगी? एक बारी बॉल इसके बाहर आ गई हम्म, तो फिर आपकी मूवमेंट इग्नोर हो जाएगी, फिर वो वाइड ही है। ओके, ये आपका बॉर्डर है समझ लो आपकी कंट्री का, या इसके बाहर डाली तो फिर डाली, फिर ये मूवमेंट इग्नोर करनी है आपको। दिस मूवमेंट किसको किसको इग्नोर करना है? बैटर को? अंपायर को। अच्छा आपने अगर मैं इधर 1 फुट मूव कर गया तो लाइन भी 1 फुट मूव कर गई, अच्छा, मैं यहाँ मूव कर गया तो यहाँ तक कर गई, लेकिन अगर बॉल मैं भले ही यहाँ पे आ जाऊँ, अगर बॉल यहाँ लाइन पे आ गई Yeah. या लाइन के बाहर चलेगी फिर वो वाइड ही है। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं 3 फुट उधर आ गया तो और उधर ले जाओ, फिर हाँ। क्या दूसरी जगह थोड़ी जाओगे। सो दिस इज मैक्सिमम। ओके, इंटरेस्टिंग। जाते जाते एक फनी क्वेश्चन, ये बॉल है, वैसे 2020 में भी नहीं होगा, 50 में भी नहीं होगा, 80 ओवर की गेम में बीच में इशू आए थे ना, कई बॉलों की शाइन नहीं हो रही थी, बॉल के 2 टोटे हो जाए। यार बहुत पुराना सवाल है, बॉल टुकड़े होते नहीं ऐसे, लेकिन काफ़ी लोग पूछते थे एक आंसर दे दूँ, जो बहुत पहले तब आंसर देते थे अंपायर, कॉर्क इज द बॉल। अच्छा,
तो कॉर्क ये इज द टोटे हो बॉल जाए, कैच दोनों पकड़े नहीं, अंदर वाली कॉक पकड़ ली तो मतलब आउट है। ऐसे, लेकिन अभी तो डेड बॉल है, ये कोई आउट आउट नहीं होता। एम्पायर आजकल इतना रेगुलर लेवल उस पे देखते हैं, ऐसे सब होता नहीं है, सब सवाल के लिए ये सवाल इसको बहुत कहते है हैं मेरे पास। इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। बट अगर हाँ, आपको इसका भी आंसर चाहिए, कॉर्क इज द बॉल। ओके, 2 क्वेश्चन और है भाजी जाते बताओ जाते। बताओ। नो बॉल के, 2 हम्म। डब्बे वाली, नो बॉल डेड बॉल, पिचिंग 2 डब्बे वाली, मोर देन जैसे हमारा वंस, मेरा खास दोस्त इकबाल अब्दुल्ला डालता था। पिचिंग मोर देन वंस, पॉपिंग से पहले पहले नो बॉल है। एक पिच यहाँ हुई, एक पहले हुई, पॉपिंग से पहले इसके पहले। पहले पहले अगर 2 टप्पे पड़ गए तो नो बॉल है, ओके, एक से ज़्यादा टप्पे पड़ गए नो बॉल। और किसी ने बॉल डाली पिच से बाहर, नो बॉल है। पर यहाँ पे डब्बा पड़ा, हाँ नो बॉल है। वाइड नहीं है, नहीं नहीं वाइड है अगर वो उसके पीछे। इसके पीछे है तो, इतना ही फर्क है। ओके, इंटरेस्टिंग। अगर वो इसके पीछे है तो वाइड है, ग्रेट नहीं तो नो बॉल। ग्रेट, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे थे, बहुत सारे क्वेश्चन मोहल्ले वाले प्लेयरों के थे। आई थिंक काफी लड़ाइयाँ आपने आज सुलझा दी वो है। मैं इंस्टा पे दूंगा सब क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे मेरे सर, पेज पे आओ, सर को इंस्टा पे अनिल फॉलो चौधरी करो। .13। और मैंने चैनल एक और शुरू किया है, जो मेरा प्रोग्राम है वॉइस एंड वर्डिक्ट, लर्न एम्पायरिंग एंड कमेंट्री बाय अनिल चौधरी। एंड वी हैव लॉट ऑफ पीपल लाइक सुशील दोशी, अजय मेहरा, रीमा मल्होत्रा, और एम्पायरिंग में शमशुद्दीन है, पश्चिम पाठक है, जो मैं सिखा हूँ। रहे हैं। हाँ, वाओ, यार सर के और चैनल पे जाके सीखो जरूर। श्रीलंकन है जो ओके, रेनमो, वो भी हैं, नाइस। और भी होंगे लोग, so it's on। तो इट्स अ शाउट आउट सर के चैनल में जाके काफी कुछ सीखो। मेरा भी शाउट आउट दो सर यार, हमारे चैनल पे आओ, ठीक है, बोलो लोगों को। ठीक है, आप इनके चैनल पे भी जाओ, ये बहुत अच्छा क्रिकेटर था यार, विराट कोहली के साथ खेला, देखो नाम भी कोहली है। भाई नहीं है पर हम हाँ, दोस्त हैं। और ये बॉलिंग भी करता था, अपील बहुत करता था। इसका बॉलिंग स्टाइल मुझे हमेशा इसका रनअप मनोज प्रभाकर जैसा लगता था, ये ऐसे आता था, ऐसे होता हुआ, अच्छा, और नो बॉल टाइट डालता था, मेरे ध्यान है, मैं पीछे हमेशा करता कहते थे जाता पैर था। संभाल के। हाँ, ये और सोडी, सोडी भी ऐसे ही था। सोडी एक्चुअली तेज भागता था, बॉल स्लो आती थी, कई बार सोडी आगे निकलता, उसकी बॉल पीछे रह जाती थी, लड़ेगा मेरे से। सोडी सुनता रहे। अच्छा लगा यार तुझसे बात करके। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मैं इसलिए आया कि तू प्लेयर है। ग्रेट, आई होप काफ़ी अंपायर्स जो बनना चाहते हैं, काफ़ी क्रिकेटर्स और कोचेस विल लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड। जाते जाते सर ऑटोग्राफ प्लीज। I hope the umpires outside will find a way from your experience. Thank you so much, sir. थैंक यू यार, थैंक यू। Okay.